नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। आज का टॉपिक कौन सा करने वाले हैं हम? डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अच्छा, डीआई में क्या क्या आता है बच्चों? एक डेटा दिया रहता है, डेटा को देने का तरीका होता है। डेटा मतलब किसी कंपनी का डेटा दे दे अलग अलग साल का, कि इस कंपनी ने इस साल इतनी कमाई की, इस साल इतना खर्च किया। ठीक है मेरे भाई। दो दो ग्राफ भी दे सकता है एक साथ, तो डेटा देता है इसमें। तो जो भी आपको ये डेटा देगा, आपको बस उसे इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का क्या मतलब है यहाँ पर बच्चों? कुछ क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं कहूँ तो हर एग्जाम में इसका वेटेज है। एसएससी सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी है। आपके जो भी आप एग्जाम दोगे सब में, और पैट में, पीईटी जो होता है, यूपी पैट, उसमें 20 नंबर का आएगा। कितने का? बैंकिंग का दोगे तो आएगा। और आजकल सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस वगैरह दोगे, या जीडी, इन सब में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ से? डीआई से। ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ग्राफ बना के दे देगा आपको। तो चलो पाई चार्ट, अब देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो डीआई में एक तो पूछा जाता है आपसे पाई चार्ट। क्या पूछा जाता है? एक बच्चों बार ग्राफ बनाया जाता है। बार ग्राफ बचपन में देखे होंगे कुछ इस तरह के ग्राफ, कैसा बना के ऐसे बना देता है, बना देता है नहीं? तो इसमें एक और ग्राफ बना देता है इस तरह का, लाइनिंग से दर्शा देता है इस ग्राफ को, कुछ इस तरह का बना देता है बच्चों। तो बार ग्राफ में। पाई चार्ट की बात करूं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन देगा आपको सर्कल में देगा, और सर्कल में जो जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो या तो प्रतिशत में होगी या डिग्री में, या तो प्रतिशत में होगी या, तो सर्कल में जो भी इंफॉर्मेशन देगा इसके पार्ट कर देगा। जैसे मान लो है एक ही चीज ही बच्चों सब। मान लो मैं कह दूं 2009 में इसने 10,000 रुपए कमाए हैं, तो यहाँ भी मैं 2009 बना करके ऐसे ऊपर 10,000 लिख दूं, और यहाँ सर्कल में लिख देते हैं। सर्कल में जो डेटा देगा, ये डेटा आपको प्रतिशत में भी दे सकता है, ये डेटा आपको डिग्री में भी दे सकता है। तो सर्कल के अंदर जो डेटा लिख करके आएगा उसे आप प्रतिशत में भी दे सकता है, और डिग्री में भी दे सकता है, या फिर संख्या भी दे सकता है कि 10,000, 20,000, 30,000। तो डेटा तो वो कैसे भी दे सकता है, प्रतिशत में, डिग्री में, या संख्या में। किसमें? पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट कैसा आएगा बच्चों? सर्कल बना के। इसमें दे देगा कि भाई साहब एक व्यक्ति अपनी आएगा 10% खर्च करता है मनोरंजन पर, 20% पढ़ाई पर। तो ऐसे इसको 100% को तोड़ देगा पूरा। डिग्री में देगा, एक सर्कल कितने डिग्री का बनाता है भाई साहब? 360 डिग्री का होता है एक सर्कल पूरा। तो अगर डिग्री में देगा तो टोटल कितना बनेगा बालको? है बच्चों 360 डिग्री, और प्रतिशत में देगा तो 100। टोटल 100% होता है सब कुछ मिला के। ठीक है। चलो अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, एक सारणी भी आती है। क्या आती है? तो सारणी के रूप में भी आ जाए। सारणी का मतलब क्या है? टेबुलर, ऐसे टेबल बना करके इसमें डेटा भर देगा। ऐसे टेबल बना के दे देगा कि 2009 में इतना कमाया, 2010 में इतना कमाया, 2011 में, 2012 में। बात समझ में आ रही है? तो डेटा देने के तरीके हैं बस ये, कि डेटा कैसे कैसे दिया जा सकता है। या तो सर्कल बना करके, सर्कल में प्रतिशत डिग्री में लिख देगा, या बार ग्राफ बना करके, सारणियन, या फिर टेबुलर। ये सारणियन हो गई। ठीक है बच्चों। तो हम सारे टाइप करेंगे, जितने भी टाइप आते हैं पेपर में। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कुछ टॉपिक की, गणित की। मैथ में एक तो टॉपिक आपने परसेंटेज सुना होगा, प्रतिशत। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात वाला। तो मैं बता देता हूं इसके लिए किस किस की जरूरत पड़ती है। एक तो परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज, और एक आपको टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी रेशियो की। बस बेसिक नॉलेज मैं भी बताऊंगा क्या क्या किस किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए, अनुपात की, और एक आपको एवरेज की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? एवरेज की, औसत की। ये तीन टॉपिकों से इस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। कभी पूछ लेता है सारा डेटा दे करके कि आप मुझे मान लो ये 5 साल का डेटा दे दे। कितने साल का? ये पूछ लेगा 5 साल का औसत बता दो। तो 5 साल का औसत का मतलब आप जितना भी डेटा यहाँ दे रखा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? एवरेज क्या होता है? जितने भी डेटा आपको दे रखा उसका टोटल सम करो। ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दे रखी,
टोटल सम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे, इसे हम एवरेज औसत कह देते हैं। ठीक है, चलो बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत की कुछ भाषाएं आपको आनी चाहिए, तो पहले वो सीख लो। जिन्होंने परसेंटेज ऑलरेडी पढ़ रखा वो जानते होंगे अच्छे से, तो बताना मुझे। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे पूछूं, एक लैंग्वेज देता हूं पहले, कि 50-80 का कितना प्रतिशत है भाई? 50-80 का कितना प्रतिशत है? 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? 50-80 का कितना प्रतिशत है? कैसे निकालते हैं इस भाषा को बच्चों? मैंने आपको क्या बताया था इस भाषा को कैसे सोल्व करते हैं, कि जो 50 है किसका पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ भी या जिससे कंपैरिजन किया जाता है, जिससे तुलना की जाती है, वो मान कहाँ रखते हैं, बटे में, या जिसके साथ का लगाओ। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, 80 का, किसका पूछा गया है, 80 का। या मैं ऐसे कह दूं, जैसे बताया था मैंने, आप एग्जाम में नंबर लाते हो, कि आपका पेपर 80 नंबर का हुआ और आप 64 नंबर लाए, 64, 80 में से 64, तो ऐसे भी बोल सकता हूं इसे मैं, 64 80 में से कितना प्रतिशत है, तो भी यही बात है। ठीक है भाई, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। गुणा क्या कर लेंगे, अगर मैं हटा दूं, कैंसिल कर ले, 4 दूनी 8 और 4 से, बाकी तो कैंसिल करना बच्चों आता होगा आपको, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर ली, 4 दूनी 8 और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। इन्हें मल्टीप्लाई में लिख लूं, 25 पंजे 125 को 2 से भाग कर लेंगे, इतना तो बेसिक सबको आता होगा। करो, कितना आया, 2 चेक, 2 दूनी, कितने परसेंट आ गया, तो 50-80 का कितना प्रतिशत है, यानी कि वहां क्या देगा बच्चों, वहां क्या देगा, वहां ही भर देगा पूरा। ठीक है, और यहां से पूछ लेगा आपसे कि बताओ, घर पर खर्च, घर पर मनोरंजन का कितना प्रतिशत है, यहां से भाषा बनाएगा। तो भाषा तो बनानी आ रही, या हो सकता है ABCD नाम दे दे, फिर ऐसे पूछ ले A B का कितने प्रतिशत है, भाषा समझ में आ गई भाई, A इज व्हाट परसेंट ऑफ B है, ऐसे पूछ लेता है। सेकंड भाषा होती है कि मैं आपसे पूछूं इसी में कि 30 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, या कितने प्रतिशत कम है, 30-50 से कितने प्रतिशत। और एक और भाषा बन जाती है बच्चों तीसरी, कि मैं आपसे पूछूं 50-30 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहां पर आपको बताना है व्हाट परसेंट लेस देन, और यहां बताना है व्हाट परसेंट मोर देन, कितना ज्यादा है, यहां पूछेगा, और यहां पूछ रहा है कितना है प्रतिशत कम। अगर आपसे पूछे 30-50 से कितने प्रतिशत, मैंने आपको बताया था प्रतिशत कम पूछे तो ऊपर लिखना है डिफरेंस, चाहे प्रतिशत कम पूछे चाहे प्रतिशत ज्यादा, परसेंटेज के साथ अगर अधिक लग जाए, ज्यादा लग जाए, या कम लग जाए, ऊपर क्या लिखना है बच्चों, डिफरेंस। तो 30-50 का डिफरेंस कितना है, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, जिससे तुलना, वो मान बटे में रखना होता है। तो यहाँ किससे कह रहा है, किसके साथ से लग रहा है, तो 30 किससे पूछा जा रहा है, 50 से। तो मैंने कहा जब भी ये पूछे ना प्रतिशत कम या प्रतिशत, ऊपर तो डिफरेंस लिख देना है, ऊपर तो अंतर लिख देना है, बटे में कंपैरिजन जिससे हो रहा है 50 से, और गुणा में मेरे भाई 100, कैंसिल आउट कर लें, 5 से 20 बार, और 20 दूनी, क्या आंसर आया। देखो बच्चों, ये डिफरेंस सबको आना चाहिए, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता कि इसमें, पता है ऑप्शन अगर मैं 20 दे दूं, बहुत सा 20 ही मार के निकल लेता है। देखो एक अंतर समझो, अगर मैं पूछूं 30-50 से कितना कम है, प्रतिशत ना लगाऊं, 30-50 से कितना कम है, तो आंसर दोगे 20 कम है। फिलहाल किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में। जब भी प्रतिशत में पूछे, कैसे सोल्व करना है, ऊपर लिखना है डिफरेंस, बटे में जिससे कंपैरिजन हो रहा है, और गुणा 100। यहां बताओ सारे, 50
30 से कितने प्रतिशत अधिक। 30 से 50 कितना अधिक है, फिर से डिफरेंस लेना है। परसेंट के साथ चाहे मोर देन आ जाए चाहे लेस देन, आपको डिफरेंस लेना है ऊपर। तो आपने कहा 30-50 का डिफरेंस कितना है, कंपैरिजन अब की बार किससे हो रहा है, और गुणा 100। अच्छा बच्चों, थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस की हो ठीक से आपने तो आपको ही पता ही होगा, 2/3 अगर कहीं आ गया तो इसको हम 66.66 या 66 सही, 66 के साथ 2/3 आ जाएगा परसेंट में, या 66.66। 2/3 गुणा 100, या क्या करो 200 को किससे भाग लगा लो। अगर कोई ज्यादा ही कमजोर बालक है भाई, ऐसे तो कर लेते होंगे, ठीक है, चूल्हा बनाओ, बीच में 200, 3 से भाग करो, 3 छंग 2 20, 3 छंग फिर 2 पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 फिर 6, 66.66, ठीक है। इतना नहीं गिरा हुआ होना चाहिए, थोड़ा समझो है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे भाई, आजकल कंपटीशन बड़ा खतरनाक लेवल का है, और कैलकुलेशन ये तो कुछ भी नहीं है, देख रहे हो क्या तगड़ी कैलकुलेशन आ रही है। मैंने बताया एमटीएस तो बहुत तगड़ी पूछता है मेरे भाई, क्यों। अभी करेंगे हम पेपर के भी सवाल करेंगे, पहले ही बताओ ये तीनों भाषा हर बच्चे के जहन में है, सीख गए, कर लेंगे आप पक्का। चलो एक बार और हो जाए, अगर क्या आ जाए प्रतिशत, कितना प्रतिशत है तो करना क्या है, प्रतिशत के साथ ना तो कम लिख रहा ना ज्यादा, तो डायरेक्ट 50 को पूछा है किसका, 50/80 गुणा। दूसरा 30-50 से कितने प्रतिशत, अगर परसेंट के साथ कम बोले अंतर बटे जिससे तुलना हो रही है गुणा 100, अगर अधिक बोले अंतर बटे जिससे तुलना हो रही है और गुणा। यहां तक कोई समस्या भाई। चलो अब आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। चलो रेशियो तो सबको लेना आता होगा, रेशियो अनुपात। अगर मैं कह दूं भाई एक डेटा दे रखा मैंने आपको, ऐसे देखो, अभी बताऊंगा क्यों, मैं डायरेक्ट करूंगा, बताऊंगा चीजें आपको। मान लो मैंने यहाँ कह दिया कि 32% है, मैंने कह दिया कुल कमाई इस व्यक्ति की, आय कुल इनकम, टोटल इनकम बता दिया आपको 5,000 रुपए है, कितनी टोटल इनकम इस आदमी की 5,000 रुपए है, जिसमें से 32% खर्च कर रहा है, 8% खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, 30 कर रहा है, और 10% कर रहा है। देखो टोटल 100 हो गया क्या, 32 8 40 और 30 70 10 80 और 20 100, टोटल 100% का सर्किल बनेगा। अब इसमें दे देगा कि एजुकेशन पे खर्च किया, शिक्षा पर 32%, ये मनोरंजन पर खर्च किया, ठीक है, ये स्वास्थ्य पर हेल्थ पर खर्च किया, हेल्थ पर खर्च किया, ये एंटरटेनमेंट पर खर्च किया, ये एजुकेशन पे किया, ठीक है। और 10% किया इसने परिवहन पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में उड़ा दिया कितने परसेंट, 10%। 30% मेरे भाई मान लो खाने पर, भोजन पर खर्च किया, ठीक है, फूड। तो यार हमने पूरा जान लिया, एजुकेशन पे 32%, एंटरटेनमेंट पे, हेल्थ पे, परिवहन पे 10% और 30% खाने पर, यानी कि इस आदमी का सारा पैसा खर्च हो जा रहा है एक तरीके से, कुल आय 5,000 है, सब उड़ा दे रहा है खर्च में। तो ये सारा एक्सपेंडिचर दिया गया है, क्या दिया गया है, खर्च दिया गया है आपको सारा, और कुल आय कितनी बताई गई है, ठीक है। तो अब ये पूछ लेता है कि बता भाई मुझे, देखो मैं कुछ बताना चाह रहा हूं बच्चों, आप लोग क्यों ज्यादा टाइम लेते हो, नहीं लेना है, कैसे जल्दी करनी है चीजें। अगर मैं पूछूं मनोरंजन पर कितना खर्च कर रहा है इस सवाल में, कि एंटरटेनमेंट पर, मनोरंजन पर खर्च बताओ इस व्यक्ति का कितना है, मनोरंजन पर खर्च बताना है। तो बच्चा क्या करेगा, 5,000 का कितना परसेंट निकालेगा। चलो मैं एक तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये सारे खर्चे निकालने के लिए आप एक बात बताओ, ठीक है, ये इसका कुल खर्च लिख लो आप, कितना है, आइब थोड़े ना करोगे, खर्च कोई तो बांटोगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, 5,000, कि कुल खर्चा 5,000 करता है, सारे खर्चे को इसमें बांटना है, ठीक है। अब बताओ आप, अगर आय का सवाल बनता तो बचत पे पूछता, भी सिंपल वाला करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर खर्च कितना दिया हुआ है, उस खर्च को ऐसे बांटा गया है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ध्यान से सुने, ये बताओ ये पूरा गोला कितने परसेंट का है,
तो ये जितना भी खर्चा सारा का सारा 100% में ही तो बटेगा। तो आपको ऐसे में क्या करना, जो ऊपर वैल्यू दे रखी है कितने परसेंट का मान है, 100% का मान कितना है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। 100% की वैल्यू कितनी है, बड़े ध्यान से। अगर मैं यहां से 10% की वैल्यू आपसे पूछूं, कितने की, बहुत ध्यान से, परसेंट में, पहले 1% का भी निकालना सिखाऊंगा। चाहो तो आप यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% का मान जो भी आएगा, सब में गुणा लगा देना, तो सारे मान आ जाएंगे। तो चाहे तो आप 1% का मान निकाल करके सब में गुणा लगा दो, तो सारे खर्च निकल के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं हम, या मैं चाहूं तो अगर मैं यहां से 10% निकालना चाहता हूं, सब सीखना बच्चों, अगर 10% निकालना चाहता हूं तो इसकी एक जीरो हटेगी, तो इसकी भी, तो 10% कितना आ जाएगा मेरे भाई, सही है क्या। अगर मैं यहां से 1% निकालना चाहता हूं तो एक एक जीरो हो रहा है, हटा दें, परसेंटेज में आ रही है बात समझ में। तो आप बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई, पक्का। अब मान लो मुझे 5% चाहिए, कितना चाहिए, इसमें गुणा 5 की लगा दूं, या मैं ऐसे कह लूं इस 10% का आधा कर दूं, तो अभी तो 5 ही आ जाएगा। तो अगर मैं इस 10% का आधा करता हूं तो भी 5 आ जाएगा। आधा करोगे तो इधर भी क्या कर दोगे मेरे भाई, 50 का आधा कितना आ जाएगा। तो आप लोग 1% भी निकाल लोगे, 10 भी, 100 भी कर लोगे सब। अच्छा, 1% अगर 50 है, ये सारे मान आ सकते हैं निकल के। अच्छा, यहाँ 10% 500 था, ये हमने 1% के लिए हटाया था, तो 5% कितना आ गया बच्चों, 250। ये जीरो है बच्चों यहाँ पे। तो सिखाने के लिए आपको, 100% 5000 है, अगर 10 के पास जाना है एक एक जीरो हटा दी, ठीक है, 10 से कहाँ जाना है, एक पे, एक एक जीरो और हटा दी, ठीक है। तो 1% कितना आ गया, चाहे तो 1% से 5% निकाल लो, गुणा 5 कर दो, इधर भी गुणा, तो 50 पंजे कितना आ जाएगा, 250। या आप 10% का आधा कर दो, तो 500 का भी। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मुझे निकालने हैं सारे मान, 10% तो आ ही लिया, आ गया क्या, 10% कितना है आपका, तो ये तो आ गया 500। अगर मैं संख्या में बात करूं कितना आ गया है, तो रुपए में 500 आ गया परसेंटेज का मान। यहाँ बताओ 20% निकालना, तो क्या मैं इस 10 का डबल कर लूं, सीधा ही, जब 10% 500 है तो 10 का डबल होता है ना 20, पक्का। अगर 10 का डबल 20 है तो 20% कितना आएगा, डबल कर दूं 500 का। बच्चों अभी शुरुआत है, आपको मैं टॉप मोस्ट लेवल तक लेके जाऊंगा, बेसिक सिखा रहा हूँ बिल्कुल, कैसे सोचा जाता है, ठीक है। आंकड़े जरूरी नहीं ऐसे सिंपल ही आए, ठीक है, तो सब बातें करेंगे। आगे बताओ 20% कितना हुआ, अगर 8% निकालना है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ 59.1% निकालना हो, कितना, इस तरह का कैसे करोगे। अब पहले तो 8% ही बता दो तुम, 1% कितना है, 1% 50 है, तो गुणा लगा दो बस 50 की, 8 पंजे 400। बहुत तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। आप ये भी कह सकते हो सर 8 तो 5 + 3 है, अरे कर सकते हैं नहीं, 5% कितना है, 250, इसमें 3% 150 और जोड़ दो। बहुत तरीके हैं, कोई कह सकता है सर 8 तो 10 - 2 है, 10 तो 10% कितना है, 2%, 2 की गुणा मार लो 100 आएगा, 500 में 100 घटा दो। बहुत सारे तरीके हैं नहीं भाई, लेकिन अगर ऐसा पूछे जैसे ही है, ब्रेक किया करो इसको, इधर देखो। अगर आपसे पेपर में 59.1% पूछ रखा है, या तो 1% की गुणा लगा दो डायरेक्ट, अरे ठीक है मेरे भाई। अगर सिंपल डेटा है तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, या क्या करो, 59.1 को ब्रेक कर लो, 50% अलग कर लो, 9% और 0.1% अलग कर, सही है क्या बात, सही है क्या, 50 9 59.1 हो गया ये भी। अब ध्यान से सुनो, अगर 0.1 निकालना है, 1% कितना था, बहुत ध्यान से सुनना, 1% कितना था, तो एक अंक पे अगर आपको दशमलव लगाना है, 0.1 चाहिए ना, तो 10 से भाग होती है। अगर मैं 1 को 10 से भाग कर दूं, तभी तो एक अंक पे दशमलव आएगा। तो 1 को 10 से भाग की, तो 0.1 अगर मुझे चाहिए, इधर भी 10 से भाग कर दूं, कर दूं, सिंपल सा नियम है, अगर इधर 10 से भाग करी तो इधर भी, तो 50 को 10 से भाग करूंगा, कितना आएगा, ये बताओ, बात समझ में आएगी क्या।
तो 1% से 0.1 पे कैसे जाएंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो इधर 0.1 बन गया, इधर 50 को 10 से भाग करोगे, जो भी करना है बेटे दोनों साइड करना है। वो सुना है ना डायलॉग, जो भी लेना मालिक दो लेना, तो इधर भी और, ठीक है। अब बताओ 0.1% कितना आया, 50% कितना निकाला हमने। अगर मुझे 50 चाहिए, इसका आधा कर दूं, 100% का आधा 2500 आ जाएगा, आ जाएगा क्या। 50% निकालना है तो इसका 5 गुना कर दूं 10 का, 10 पंजे, तो 5 पंजे 2500, आ रही बात समझ में। अब बताओ 9% बच्चों कैसे निकालूंगा, 1% 50 है, 9 की गुना लगा दूं, 9 की गुना लगा दूं, तो 9 पंजे, ये बताओ आप लोगों को समझ में आ रही है क्या सब बात। अगर 1% हमें पता, सारे मान आ जाएंगे, 0.1 कितना है 5, तो ये हल कर लोगे अब तो। एक तरीका ये भी है बच्चों, ब्रेक करके निकाल सकते हैं। आई क्या बात समझ में, तो कैसे कंपैरिजन करना समझ में आ रहा है। तो क्या मैं सारी वैल्यूज बता सकता हूँ। अच्छा 32% निकालना, क्या करूं बताओ। अरे सीधा सीधा बोलो, 30+2 है ना, ये तो आप गुना 5 कर लो अभी, तो गुना 50, 1% का मान कितना है, 1% के मान की सब में गुना लगा दो, सारे आ जाएंगे। या मैं ब्रेक करके बता रहा थोड़ा थोड़ा, 30% प्लस, बोलो 30% कितना है, आपको यहां से निकालना है। 10 का 3 गुना 5 दिए, आपको आ रहा है सबको। अगर मैं 10 का 3 गुना करता हूं तो 30% और 5 दिए 15, 2% इसका डबल कर दूं, तो 2% एक का डबल 100, 50 का डबल 32% कितना आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही 50 की गुना लगा दो। आगे बताओ, 30% खाने पर सीधे ही उड़ा देंगे, 10% का मान 500, तो 30 का 1500, 3 गुना, ठीक है। तो आपके सारे खर्च निकल गए क्या। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सब। तो मनोरंजन पर खर्च पूछ ले, स्वास्थ्य पर कर लेंगे हम ये सब। तो काम की बात सुनो, सवाल में अब क्या क्या बन सकता है यहाँ पर। तो मनोरंजन का आंसर क्या दे दूं, एंटरटेनमेंट। अब काम की बात सुनेंगे भाई, अनुपात जो मैं बताना चाह रहा हूं, काम की बात ये है कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मनोरंजन पर खर्च व शिक्षा पर खर्च का अनुपात बताएं। मनोरंजन पर खर्च व शिक्षा पर खर्च का अनुपात ज्ञात करें। कुछ बताना चाह रहा हूं, ध्यान देंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, बात ध्यान से सुनना। अगर ये सवाल एग्जाम में है तो ये सारे मान निकालने की आवश्यकता, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों जो बताना चाह रहा हूँ। बहुत सा बच्चा क्या करता है, 5,000 रुपए पहले कितना परसेंट निकालता है, 8। तो क्या चीज आ जाएगी, मनोरंजन पर खर्च। और फिर शिक्षा पर कैसे निकालोगे, शिक्षा पर कैसे निकालोगे, 5,000 का 32%। या पहले क्या करता है बच्चा, सबके मान निकाल लेता है 1% निकाल के। इतना नहीं करना, अगर कभी आपसे अनुपात पूछे ना, दोनों बातें बताता हूँ। पहले तो आप खर्च से ही देखो, आपने खर्च कितने रुपए निकाला भाई, ये करा तो हमने यही है ना, 5,000 का कितना परसेंट निकाल लो, या तो या क्या करो जो जो मैंने बताया, 1% निकाल लो, सारे मान निकाल दो, ठीक है भाई। अब ध्यान दो सारे, अगर मैं कहूं मनोरंजन पर खर्च कितने का है, 400 का, और किस पर कह रहा है, शिक्षा पर। शिक्षा पर खर्च कितने का है, इनका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, अनुपात का मतलब होता है बच्चों भाग, डिवाइड है। अनुपात लेना है, 400 को किससे भाग लगाना है। जब भी हम अनुपात लेते हैं, जीरो जीरो कैंसिल हो गई, दोनों दो जीरो कैंसिल हो गई। बताओ 4 चौक, एक का मान कितना आ गया, वो 1 अनुपात, आया क्या समझ में। मैं कुछ बताना चाह रहा, अगर ये पेपर में सवाल आता है तो आपको रुपए निकालने की आवश्यकता, अगर अनुपात पूछे, ध्यान देना बच्चों इधर, अगर अनुपात पूछे तो मैं सीधा सीधा इतना ना करके, या और क्या कर सकता था, सीधा सीधा प्रतिशत का ही अनुपात ले लूं, सीधा सीधा। क्यों, 5,000 रुपए का ही तो निकाल रहे, ये भी और ये भी, तो सीधा ही आप 8% और 32% का अनुपात ले लेंगे। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 8 चौक, तब भी तो अनुपात 1 अनुपात 4 ही आता। मैं कहना चाह रहा, सारी कैलकुलेशन खत्म, ऐसा सवाल पेपर में आया, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत
परसेंटेज से ही अनुपात ले लेंगे। आई क्या बात समझ में बच्चों? पक्का? अच्छा, अब आपसे अगर मैं औसत पूछ लूं, औसत वाले मान, पहले जो बताया अनुपात रेशियो समझ में आ गया क्या? ठीक। अच्छा, इसमें कई सवाल ऐसे बनते हैं कि बताओ शिक्षा पर खर्च मनोरंजन पर खर्च से कितने प्रतिशत। अगला सवाल देखो, मैं पूछ रहा हूं, यहां पूछ लूं कि जो आपने एक्सपेंडिचर किया एजुकेशन पर, वो मनोरंजन पर खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। शिक्षा पर खर्च मनोरंजन पर खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, बताओ। इस सवाल को अगर वहां पूछूं मैं, इस क्वेश्चन को इससे कैसे सोल्व करेंगे, ये तो आप लोग क्या करोगे, फिर से समझा रहा हूं। आप लोग पहले सबके खर्चे देख लोगे, किस पर खर्च किया रहा है पहले, शिक्षा पर। कितना खर्च किया है, 1600। तो शिक्षा पर खर्च जो है लिख लिया, फिर कोमा किस पर खर्च किया रहा है, मनोरंजन का मतलब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। अरे ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस किस पर, कितने प्रतिशत। प्रतिशत अधिक है प्रतिशत कम पूछे तो अंतर बटे पहला मान गुणा। इस चीज को बच्चों रेशियो से भी कर सकते हैं हम, ध्यान से सुनना। एक 1600 है और एक कितना है, पहले इन्हें आप छोटा कर लिया करो अनुपात लेके। जब भी भाषा रहे ना कितने प्रतिशत ज्यादा कितने प्रतिशत, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि पहले क्या ले लें, रेशियो। ठीक है, वहां तो बेसिक बताया था बिल्कुल, मैंने जानबूझ के नहीं बताई थी बात। अब बताओ, अनुपात लेना है 4 चौक 4 1। अब कितने प्रतिशत अधिक है कैसे करोगे, क्या बताया था, एक मान 4 है एक मान 1 है। अगर परसेंट में अधिक पूछ रहा हूं ऊपर तो डिफरेंस बटे में किससे कह रहा, तो मनोरंजन का मान कितना है जिससे कह रहा हूं बटे में और गुणा कितने परसेंट आंसर आया। अब फिर से ध्यान दो बच्चों, क्या इस क्वेश्चन के लिए फिर से वैल्यू निकालनी जरूरी है, अनुपात के लिए तो जरूरी थी नहीं, सीधा प्रतिशत का अनुपात ले लेते, जो मान वहां दिया होगा परसेंट में। ऐसे ही इस सवाल को देखो, अगर मैं ध्यान दूं शिक्षा पर कितने परसेंट कह रहा है, तो इस सवाल के लिए भी, ऐसे सवालों के लिए भी मैं परसेंटेज में ही कर लूंगा, मुझे इस 5000 से कोई लेना देना। सवाल की कैलकुलेशन बिल्कुल छोटी करनी है कम टाइम में, तो पहले देख लो चीजों को। अब बताओ 32% है, कितना है, किस पर, शिक्षा पर। मनोरंजन पर कितना है, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, बच्चों को पता नहीं है और अपने आप को डीआई में बादशाह समझते हैं, बैठ के मान निकालते हैं। 80% छात्रों की हालात है कि क्या करते हैं, बैठ के 5000 का इतने परसेंट, फिर 5000 का इतना परसेंट, फिर हल करते हैं, क्योंकि बेसिक आता ही नहीं अच्छे से। आपको क्लियर हो रही बात? अब मैंने कहा इसी चीज को इतना क्यों निकालें बैठ के, और क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 32%, सीधा क्या ले लू मेरे भाई, रेशियो। मैंने बताया जब भी प्रतिशत ज्यादा प्रतिशत कम या का कितना प्रतिशत है, क्या ले लिया करो, पहले रेशियो ले लो। ठीक है, बताओ परसेंट क्यों कैंसिल हो रहा, परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत हटाओ बटे में 16, प्रतिशत हटाओ बटे में, दोनों तरफ 100 आएगा तो कट जाएगा नहीं भाई, तो आप डायरेक्ट अनुपात लेते हैं तो परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, कोई समस्या। अब बताओ क्या आया अनुपात, 8 चौक 1 4 का मतलब 3 का अंतर किससे पूछ रहा, जिससे पूछे वो बटे में और गुणा। ये बताओ कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, तो केवल जो प्रतिशत मान यहां लिखे रहेंगे उन्हीं से सोल्व हो जाएंगे सब सवाल, पक्का। तो अगर मैं पूछूं, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलो अभी अगर मैं यहाँ कम कर दूं किसी और पे, करना वही है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फूड पर और ट्रांसपोर्ट पर खर्च किस अनुपात में है, तो केवल किसे ले लेंगे, 30 और सीधा 3:1 का अनुपात। आई क्या बात समझ में, फूड और ट्रांसपोर्ट पर खर्च किस अनुपात में है, आप कहोगे 30 और मान निकालने की जरूरत, तो जो मान वहां प्रतिशत में लिखा रहेगा उसी से सोल्व कर लेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन का कितना प्रतिशत है, से कितना अधिक प्रतिशत है, कितना, या सीधा अनुपात, इस तरह के सारे क्वेश्चन किससे हो जाएंगे डायरेक्ट,
परसेंटेज वैल्यू से ही आपको मान निकालने की जरूरत, नोट कर लो अच्छे से यहाँ तक। अच्छा बच्चों एक बात बताओ मुझे, शिक्षा फिलहाल शिक्षा पे इतना ज्यादा मतलब क्रांति आ चुकी, इतनी ज्यादा फीस डाउन है, अगर ये भी नहीं भर पा रहे तो क्या करोगे मेरे भाई? हम्म? मान लो कोई बंदा आपको 2,000 रुपए में पूरा, मैं दिल्ली पुलिस का पूरा क्रैश कोर्स 2,000 रुपए में करा दिया ऑफलाइन, कंप्लीट क्रैश कोर्स। अगर पैसा नहीं है मेरे भाई बताओ, 2-4 दिन कुछ ना कुछ कमाई का स्रोत होता ही है भाई, करना चाहिए। क्यों? कैसे काम चलेगा? एक बात बताता हूँ तुम्हें। मैं देख रहा था आईएएस की बात है शायद, एक वीडियो में देख रहा था मैं, उसमें क्या बता रहे थे वो, कि एक बंदा दिन भर तो पढ़ाई करता था, आईएएस की तैयारी ऐसे तो होती नहीं भाई, कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, रात को रेस्टोरेंट में जाता था 12-1 बजे, जब बंद होने वाला हो, उस समय लगाता था वो झाड़ू वगैरह, वहां सब कुछ पोछा झाड़ू, बर्तन साफ करता था। जहां पढ़ता था उस टीचर ने देख लिया उसे, वो बोले यार तू यहाँ कि रात को गए होंगे किसी के साथ मेहमान मेहमान को लेके वहां खाना खाने। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा सर मैं रात को यहाँ काम करता हूँ, मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, ना रहने के पैसे हैं, महंगा है भाई सब जगह आजकल। उन्होंने कहा यार बच्चे तेरे अंदर दम है बेटे, तू कामयाब जरूर होगा और वो आईएएस बना बेटे, समझ गए? तो जिन्हें कष्ट है ना भाई, थोड़ा सा कष्ट भोगते हैं, कोई पाते हैं कुछ। और जो मजे में पढ़े हैं बताया था मैंने, हाथ ऐसे करा 2,000 का नोट ये ले 5 का ले, हैं? वो क्या करेगा जीवन में? ठीक है, तो पढ़ाई करो, ये बहाने न बनाया करो, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है इन्वेस्ट भाई। ठीक है, सोचो अपनी स्पीड और उस बच्चे की स्पीड देखो, जिसको नहीं पता वो पहले बेचारा सोल्व करेगा बैठ के, और एक बच्चे को डायरेक्ट पता कि इस सवाल के लिए कुछ भी सोल्व नहीं करना, इसका कोई मतलब, तो डायरेक्ट परसेंटेज के अनुपात लेके आंसर नहीं टिक कर देगा। ऐसे ही बच्चों डिग्री में आता है। एक और क्वेश्चन बनता है, पहले मैं डिग्री समझा दूं, केंद्रीय कौन पूछ लेता है यहाँ, सेंट्रल एंगल, प्रतिशत से केंद्रीय कौन पूछ लेता है। जैसे इस डायग्राम को बना रहने दो, एक और बना रहा हूं मैं डिग्री में। ठीक है बच्चों, अब आपको एक और डायग्राम दिया है मैंने डिग्री में, किसमें, और एक किसमें दिया है, परसेंटेज में। दो दो डायग्राम भी आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। यहाँ वैल्यू अलग दे देगा कि ये ए कंपनी है और ये बी, या ये ए आदमी है और ये कल्लू है, ये पप्पू है, इसकी आय या इसके खर्च दोनों का कुछ भी बता सकता है। अब यहाँ खर्च बता दिया आपको, एक्सपेंडिचर, यहाँ भी खर्च है और यहाँ भी खर्च है। यहाँ पर तो हमने 5,000 लिया था अभी, है भाई, टोटल खर्च कुल खर्च कितना दे रखा क्वेश्चन में, यहाँ ले लेते हैं कुछ और। ठीक है भाई, यहाँ ले लेते हैं हम 10,800 रुपये, कुल खर्च कितना ले लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कुछ बातें बताना चाह रहा, अगर ये बताओ अभी तो प्रतिशत में क्वेश्चन था, अब किस में हो गया, डिग्री में। क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है इससे? बस अगर मैं डिग्री को परसेंटेज में बदल लूं तो काम हो जाएगा बिल्कुल वही, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, पर मैं समझा देता हूं, क्योंकि डिग्री से परसेंटेज भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है मेरे भाई कि परिवहन 90 डिग्री है तो प्रतिशत में कितना है, बेसिक सवाल भी आ जाता है। तो आपको क्या समझना, आप ध्यान देना, ये पूरा गोला कितने डिग्री का है, प्रतिशत में कितना है, कितना है। तो आप ये कह सकते हैं कि 100% कितना, किसके बराबर होता है मेरे भाई, 100% डिग्री में कितने के बराबर होगा, जो 100% मेटेरियल होता है वो 360 डिग्री में कवर हो रहा है, पक्का। तो 100% कितने के बराबर हुआ, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे 10% पूछूं, फिर से 1 0 1 0 हटा ले, 36 डिग्री हो जाएगा, पक्का। मैं 1% पूछूं, बताया था अगर 10 से भाग करी इधर भी 10 से, तो एक अंक पे दशमलव आ जाएगा बच्चों। अगर मैं 10 से भाग करता हूं यहाँ भी, तो 10 से 10 को भाग करोगे 1, और 36 को 10 से भाग करोगे एक अंक पे दशमलव, 3.6। तो हमें एक आंकड़ा पता लग गया। अब इसे कई बार 5/18 18/5 से पढ़ लेते हैं, समझना इस बात को भी। अगर मैं कहूं 1% कितना आ रहा है, 3.6 हकीकत में है कितना, जरा ध्यान दो। अगर इसे मैं 36/10 ही लिख लूं, तो 2 से 18 बार और 2 से, तो 18/5 डिग्री आ गया। अरे आ गया भाई, तो 1% कितने डिग्री के बराबर है, यानी कि अगर मुझे परसेंट से डिग्री जाना, परसेंट से, तो कितने गुना लगा दो,
अब डायरेक्ट लॉजिक पे आ रहा हूं, आ जाए। तो अगर कभी मुझे प्रतिशत मान को किसमें बदलना हो, डिग्री में, किसमें बदलना हो, बात समझ में आ रही भाई? ये डिग्री लिख रहा। अगर मुझे कभी परसेंट वैल्यू प्रतिशत मान को कन्वर्ट करना है किसमें, तो मैं गुणा लगा दूंगा कितने की। और कभी मुझे जीरो से कहा आना हो, मतलब डिग्री से प्रतिशत पे आना हो, डिग्री से प्रतिशत पे आना हो, तो गुणा लगा देंगे 5/। क्या याद कर सकते हो बात को? प्रतिशत से कहाँ जाना है, डिग्री। बिल्कुल किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड याद आ रहा है? मीटर से किलोमीटर जाना, बड़े मान की तरफ जाना, किसकी गुणा लगती है, ऊपर 18 की, नीचे 5। कुछ कुछ याद है? अगर डिग्री से कहा आना है प्रतिशत, 5/। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछ लूं मुझे 10% बता, तो सीधा गुणा 18/5 में मार दो, डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ बना के दिखाओ सब मुझे। अगर मैं पूछूं मुझे तो 72 डिग्री बता, प्रतिशत में कितना होगा, किसमें? अगर मुझे से प्रतिशत में कन्वर्ट करना, कहां से करोगे? यहाँ देखो, मैंने क्या बताया, डिग्री से प्रतिशत, बोलो कितने की गुणा लगा दो, डिग्री से प्रतिशत, बोलो एक बार, डिग्री से प्रतिशत कितने की गुणा लगा देंगे? आपको सब कुछ समझ में आ रहा ना? या क्या करूं बच्चों, उल्टा भी कर सकते हैं, अभी रुक जाओ, तुम ऐसे ही करो, पहले 18 चौक और 4 पंजे, कितने परसेंट का मान है? आ रही क्या बात समझ में? तो डिग्री से प्रतिशत, प्रतिशत से डिग्री बनाना बिल्कुल किलोमीटर वाला फंडा है। एक चीज और, प्रतिशत में 100 मान है और डिग्री में कितना है? याद कैसे करोगे, ध्यान कैसे रखोगे? छोटे से किधर जा रहे हैं, बड़े पे। छोटे से, तो छोटे से बड़े, प्रतिशत में 100 है, डिग्री में 360 हो गए। छोटे से बड़े जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा, नीचे आएगी बात समझ में? अब बड़े से छोटे आ रहे तो ऊपर छोटा, बड़े से छोटा ऊपर छोटा, तो 5 ऊपर 18 नीचे। क्लियर होगी बात? बताओ, सारे बदल दूंगा नहीं तड़ातड़। 90 डिग्री गुणा कितने की लगनी? 18 पंजे 90, 5 पंजे। बात समझ में आएगी नहीं? अब पेपर में यहां से सवाल सुनो, ऐसे पूछेगा, मनोरंजन पर खर्च का केंद्रीय कौन बताओ। इस पर, मनोरंजन पर खर्च का, बच्चों मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ रही बात? तो पाई चार्ट में जितने कॉन्सेप्ट लग सकते हैं सारे पढ़ेंगे पहले। तो मनोरंजन पर खर्च का, तो आज बेसिक क्लास है, पहले सीख लो फिर सवाल करेंगे सारे। तो केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल किसे बोलते हैं? ये कितने डिग्री बनाया, यानी कि बस प्रतिशत को किसमें बदलना है, डिग्री में। जब भी आपसे सेंट्रल एंगल पूछा जाए, केंद्रीय, इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रल एंगल, किसी का भी इनमें से, तो उसका मतलब क्या है, इसने केंद्र पर कितना कोण बना रखा है, यही तो, यहाँ कितनी डिग्री बना रखा है, और ये डिग्री तो माप रहे हम सब। तो यानी कि ये जब भी पेपर में सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण पूछेगा, आप प्रतिशत को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, डिग्री में, प्रतिशत को। अब आप बताओ प्रतिशत से कहां जाना है, कितने गुणा लगा दें? या बच्चों, प्रतिशत से डिग्री जाना सीधी 3.6 गुणा मार दो, प्रतिशत से डिग्री जाना सीधी कितने गुणा लगा दो, या 3.6 ना करो तो 18/5, बात एक ही है। अरे 3.6 ही तो हल करके 18/5 आया था। तो प्रतिशत से डिग्री जाना तो 18 तो बताओ कितने को कह रहे हैं बदलने के लिए, 8 को। 8 का डिग्री में बदलना तो कितने गुणा लगा दूं, तो गुणा कर ले, 18 × 8 = 144 बटे में 5, बोलो 5 दूनी, कितना बचा, 4, 44, 5 × 8 = 40, 5 × 8 कितने डिग्री है? हर बच्चे को समझ में आ रही बात? अगर आपसे कभी केंद्रीय कोण पूछा गया किसी का भी इनमें से, जैसे अगर मैं पूछ लूं शिक्षा पर खर्च का बताओ सब, हाँ भाई, शिक्षा पर खर्च का केंद्रीय कोण, तो 32 की गुणा कितने में लगाएंगे, या प्रतिशत से डिग्री जाना, सीधी गुणा लगाओ 3 पॉइंट, प्रतिशत से डिग्री जाना 18, ये है तो 3.6 ही, तो प्रतिशत से डिग्री जाना सीधा 32 गुणा 3.6 कर दो। बोलो याद हो रहा क्या? प्रतिशत से डिग्री, या तो मैं कितने गुणा लगाऊंगा, 18 या सीधी 3 पॉइंट। मजा आ गया नहीं बात में? बेटा कत्ल कर देंगे चैप्टर का धीरे धीरे है, समय के साथ। पहले बेसिक क्लियर करेंगे,
उन क्वेश्चनों को देखेंगे जिनमें हम पूरी पूरी वैल्यू निकालते हैं। समय नहीं लगाना, डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे। बताओ तो कितना आ जाएगा, बाकी आप सोल्व कर लेंगे। अब बताओ इसमें कोई भी मान पूछ लेता, मैं सीधा कितनी गुना लगा देता, 3 पॉइंट, या मैं क्या करता, 18/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब मुझे शिक्षा पर खर्च बताओ कितना किया इस व्यक्ति ने, इस सवाल में शिक्षा पर कितना खर्च किया, अब इस सवाल में आ जाओ डिग्री वाले में। अब डिग्री वाले में आ जाओ बच्चों, है। अब कैसे सोल्व करेंगे, मुझे बताना है किस पर खर्च, केवल इस आदमी का कितना एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर हुआ है, आपको ये बताना है। बोलो टोटल खर्च कितना है इस आदमी का, ठीक है, कितने पे पूछा है मेरे भाई। तो फिर से वही तरीका, इस टोटल को मैं कंपैरिजन कर सकता हूं 360 डिग्री से, क्योंकि जब डिग्री की बात होगी तो आज इसकी तुलना किससे होगी मेरे भाई, 360 डिग्री कितने के बराबर है, 10,000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लूं, सबसे पहले कितने डिग्री का मान निकाल लिया, कितना आया, अरे आ गया। अब बताओ अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, 18 आ जाएगा, अरे आ जाएगा। चलो मैं इसका भी आधा कर दे रहा हूं, कारण सुनो, अगर अगर पेपर में वैल्यू जैसी दे रखी ना, 18 के पार्ट है ना सारे, 18×3 18 से 54, 18×5 90, 18×6 108, 18 चौक, ठीक है मेरे भाई। अगर ऐसी वैल्यूज दे रखी तो आप पहले क्या बना लेना, तो 18 डिग्री आना तो भाग 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी भाग 2 कर दो, 540 आ गई वैल्यू। अगर 18 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अब आपसे किसका पूछा, शिक्षा का। अब बताओ शिक्षा 18 डिग्री का कितना गुना है, शिक्षा पे जाना तो 18 छिक्का तो 108 डिग्री 6 गुना है, सीधा किसका खर्च आ जाएगा। अगर मैंने इधर 6 गुना किया तो इधर भी बताया था ना। चलो 6 0 0, 6 चौक 24, 6×5 30 और 2 32, तो आ जाएगा 3,240। अगर ऐसे नहीं करना बच्चों तो फिर 1 डिग्री निकाल लो, कितना। अब ध्यान दो, अगर मैं 1 डिग्री निकाल लूं तो सब में गुणा मार दूंगा 1 डिग्री की, जैसे प्रतिशत में था तो कितना परसेंट निकाला था, 1% का मान निकालो, सब में गुणा लगा दो, सबके खर्चे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं किस में पूछूं, डिग्री में, तो मुझे बताओ आप 1 डिग्री अगर मैं निकालना चाहूं यहां से, तो मैं सीधे ही 360 से किसे भाग लगा देता, 10,000 लगा देता मेरे भाई। तो मैंने कहा 10,800 को सीधा किससे भाग लगा दूं, क्योंकि 360 डिग्री का मान इतना कितने डिग्री का आ जाता, तो जितना भी टोटल खर्च डिग्री में दिया होगा डायरेक्ट किससे भाग लगा देना, 300, कितने का मान आ जाएगा, एक। बताओ कितना है 1 डिग्री का मान, 36 × 3 = 108 होता है मेरे भाई। तो 1 डिग्री कितने के बराबर है, 1 डिग्री 30 के बराबर है। अब कुछ ही पूछ ले, 30 की गुणा मार दो सब में। अगर मैं पूछूं स्वास्थ्य पर कितना खर्च हुआ, गुणा 30, आई क्या बात समझ में, क्योंकि 1 डिग्री किसके बराबर आई, 30 रुपए के, तो 54 डिग्री कितने की होगी, कर लेंगे। तो जैसे सवाल था उड़ा देंगे हम, शिक्षा पर खर्च डायरेक्ट क्या करेंगे बताओ, कितने डिग्री शिक्षा पर खर्च, पर 1 डिग्री है कितने के बराबर, सीधा गुणा लगा देंगे। बताओ कितना आ गया, 0, 8×3 3240 रुपए, फिर से वही आ रहा है देखो, 3240 आ रहा है। तो 108 डिग्री तक पहुंचने के कई तरीके हैं, समझ पाए मेरी बात को। चलो यहां तक कोई समस्या मेरे भाई, 1 डिग्री निकाल लो या तो सीधा 360 से भाग लगा के। अच्छा एक चीज और, डिग्री से प्रतिशत बनाना, प्रतिशत से डिग्री बनाना, बेजे में बैठ गया। प्रतिशत से डिग्री 18/5, वापस आना 5 तो कुछ भी। अब इसमें एक और चीज, अगर इसमें मैं अनुपात पूछूं पिछले सवाल की तरह कि मुझे बताओ शिक्षा पर खर्च और खाने पर खर्च का अनुपात बताओ, तो यहां भी आप सीधा किसमें अनुपात ले लोगे, सीधा डिग्री में ही रेशियो ले लेना। आई क्या बात समझ में, परसेंटेज में हो तो परसेंटेज का रेशियो ले लो, डिग्री में हो तो, मान लो मैं आपसे पूछूं शिक्षा पर खर्च, एजुकेशन पर जो आपने एक्सपेंडिचर करा, और उसके साथ खाने पर, किस पर, इनका अनुपात बताओ। तो फूड पर कितना किया, तो इसको कर लेंगे हम, शिक्षा पे कितना और खाने पर कितना है, 72, ठीक है। अनुपात डायरेक्ट डिग्री का ही ले लेंगे,
आ गई के बाद समझ में? तो मान निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं। तो आप बताओ फिर से, 36 दूनी 36 दिए 3:2 आ जाएगा। अच्छा, जैसे वहां सवाल किए थे वो, अगर मैं इसमें पूछूं कि शिक्षा पर खर्च खाने पर खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है इस वाले में? अच्छा, आज मैं केवल अपने एंड से सारी चीज, कल क्वेश्चन कराऊंगा सारे। समझ में आ गया सब कुछ? आज आपको ही बेसिक क्लियर करना है अपना सारा, जब इन सब पे कमांड हो जाएगी कैसे क्या करना, फिर हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे दुनिया भर के क्वेश्चन, हर टाइप के। अब बताओ, ये क्वेश्चन है कि जो एक्सपेंडिचर किस पर किया गया है एजुकेशन पर, वो फूड पर एक्सपेंडिचर से कितने परसेंट ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो मैंने अभी बताया था, ऐसा सवाल अगर करना है तो रेशियो लेना उन दोनों का। किस किस का? शिक्षा का कितना है 108, खाने का कितना है 72। तो आप इस सवाल में भी डिग्री में ही खेल जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है बच्चों? चाहे प्रतिशत पूछे प्रतिशत मान में ही खेल जाएंगे, डिग्री पूछे पहले रेशियो ले लेना है। क्या ले लेना है? बताओ कितना है रेशियो? दोनों को कैंसिल कर ले, 36 से कर लू, 36 से 108, 36 दूनी, जिसको भाई कम चलता है जिसका, वो 18 से 5 से 4 से कर लेना, जो भी करना। 5 से तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कर लेना, फिर छोटा छोटा करके काट लेना, अनुपात कितना आएगा। अभी बताया था, जब भी आपसे क्या पूछे कितने प्रतिशत अंतर, कितने का है डिफरेंस, किससे पूछ रहा? खाने पर खर्च से, बटे में 2 गुना कितने परसेंट आया डायरेक्ट। मजा आया क्या बात में? सबको समझ में आ रही बात है कि डिग्री के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही खेलेंगे जैसे प्रतिशत। कोई समस्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, थ्योरी हमने पढ़ ली है। चलिए अब आप लोग देखो, पहले एक बार ट्राई करो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, चेक करो आपसे हो रहा है कि नहीं, फिर मैच कराना। चलो ट्राई करते हैं अब क्या क्या कह रहा है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, कितने पोर्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। प्रतिशत में क्वेश्चन है सारा, परसेंटेज में, और 10% आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ पेपर, कागज की लागत कितनी आई, और रॉयल्टी 15%। यहाँ बताओ 18% क्या है, एडवर्टाइजिंग, बाइंडर्स, जिल्दसाज। एक चीज और बच्चों, मैंने बताया पेपर में ये सारा इंग्लिश में दिया रहता है, और ये हिंदी नहीं दी रहती, सीधे क्वेश्चन हिंदी में होंगे। बाइलिंगुअल होते हैं वैसे क्वेश्चन, थोड़ी इंग्लिश ठीक कर लो अपनी है भाई, इतना तो आना चाहिए बेसिक। बाइंडर, जिल्दसाज और मिसलेनियस विविध 4%, और प्रिंटिंग चार्ज। अब पहला सवाल पढ़ो क्या पूछा है, यदि विविध प्रभार कितना हो। विविध का मतलब किसका मान दिया हुआ है, विविध मतलब 4%, 4% का खर्चा कितना है। तो विज्ञापन का पूछा है कितने का, 18% का मान पूछा है, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अगर आपको 4% दे रखा तो कैसे पढ़ोगे बच्चों, 4% की वैल्यू कितनी दी हुई है 6000, ऐसे किया करो कि 4% की वैल्यू 6000 है, पहले कितने की निकाल लो, एक की, या फिर डायरेक्ट जिसका मान पूछे, किसका मान पूछ रहा है, तो सीधा ही कितने परसेंट निकाल दो 18। अब की बात टोटल ना देके केवल पर्टिकुलर किसका दे दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बच्चों सीजीएल में पूछा हुआ है। ठीक है, मुझे तो 4 क्वेश्चन चाहिए थे, पहले आते थे, अब तो आते नहीं, अब तो एक आता है या 2 है भाई। अब बताओ 4% की वैल्यू 6000 कितने की निकालनी है, सीधा 18 की निकाल दूं। विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट, सीधा 18 निकाल दें। आपको मिसलेनियस बता करके एडवर्टाइजमेंट पूछा है, तो बताओ कैसे करोगे। परसेंट से परसेंट रेशियो में उड़ा दिया करें हम, बटे 100 लिखोगे, उड़ा दिया। अब बताओ इसको हल करते हैं, चलो काट लो इसे, 4 से 1500 बार, 1500 की गुणा में कितना आएगा 18। जल्दी करो, 18 पंजे, गुणा कर ली सबने, कितनी आई 27,000 आ गया होगा, कितना आ गया, तो 27,000 रुपये पहले का आंसर आ गया। दूसरा बताओ जल्दी, छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण विज्ञापन प्रभार से, अभी बताया था मैंने आपको सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है। किस किस का पूछ रहा है, छपाई प्रभार कहाँ है 35%, विज्ञापन प्रभार से, विज्ञापन प्रभार कहाँ है 18%, कितना अधिक है
डिफरेंस कर लेंगे तो 35% में से कितना हटा लो डायरेक्ट, कितना बचा। लेकिन जब एंगल पूछे तो डिग्री में आंसर देना है, तो परसेंट को डिग्री में बदलना, सीधा कितने गुना लगा दो, याद है बात, सीधा गुना लगा दो। बताओ कितना है, 17 छिक्का 102, 10 17 × 51 और 10 61, कितना आंसर आ गया, 61.2 डिग्री। तीसरा सवाल देखो, आ गया ना समझ में, अंतर करेंगे सीधा 3.6 की गुणा, अगर प्रतिशत से डिग्री जाना है। कागज की कीमत के सेक्टर का केंद्रीय कोण, कागज की कीमत कॉस्ट 10% का केंद्रीय कोण कैसे बनाओगे, डिग्री में पूछ रहा, प्रतिशत से डिग्री जाना, प्रतिशत से डिग्री गुणा कितने की लगा दो, अरे ये तो पढ़ रहे हैं, प्रतिशत से डिग्री सीधा। अब बताओ जब गुणा करोगे पॉइंट हट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, सारे वही क्वेश्चन पूछे गए नहीं। आखिरी देखो, रॉयल्टी व जिल्दसाज के बीच प्रभार का अनुपात, अनुपात पूछे परसेंटेज में उठा लेंगे, रॉयल्टी और जिल्दसाज। मेरे हिसाब से बच्चों सबको समझ में आ रहा है, तो जैसे यहाँ आग उगल रहे हो ऐसे ही उगलोगे। 3 छंग 18 है ना, तो 5 6 आ गया, क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022, आपको मैंने बेसिक सिखा दिया है सीधे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये पैट 2022 में आपको पता है पैट में 20 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो एक इस पे भी दिया गया था पाई चार्ट पे, डिग्री बेस्ड, और 2022 में 5 सवाल पूछे गए थे। क्या क्या दिया हुआ है हमें, स्पोर्ट्स सेक्शन खेल में कितने डिग्री दिया हुआ है, अनुसंधान रिसर्च में 65 डिग्री, शिक्षा पर एजुकेशन 80 डिग्री, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर 50 डिग्री, हॉस्टल छात्रावास 46 डिग्री, और कार्यक्रम इवेंट्स 35 डिग्री, और पुस्तकालय लाइब्रेरी पे 32 डिग्री। ये हमें एक पाई चार्ट दे दिया गया बना करके, इस पर आधारित टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत, छात्रावास किसे कहते हैं, हॉस्टल, यानी कि हॉस्टल पे पूछा है टोटल का, जितना भी है टोटल इस एक्सपेंडिचर का किस पर पूछा है, आपसे पूछा है। क्या करोगे इसमें बच्चों, क्या भाषा है, अगर मैं छात्रावास की देख लूं डिग्री कितनी है और कितने पर टोटल, ठीक है, का कितना प्रतिशत में पूछ रहा है, कल वाली भाषा है बिल्कुल ना तो प्रतिशत ज्यादा पूछ रहा ना कम, जब प्रतिशत ज्यादा कम पूछता तो डिफरेंस करते, ज्यादा कम नहीं है तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। यानी कि एक तो किसे देख लेंगे, एक टोटल देख लेंगे, और टोटल आपको पता है 360 डिग्री है, टोटल कितने डिग्री होता है, तो आपने कहा कुल खर्च तो हो गया कितने डिग्री, और छात्रावास पे कितना कर रहे हैं 46 डिग्री, तो आप कहते हैं 46 डिग्री को किससे डिवाइड कर देंगे, तो क्वेश्चन ये हो गया है कुल खर्च का, किसका, तो टोटल एक्सपेंडिचर है 360 डिग्री का 46 डिग्री कितना प्रतिशत है, तो मैंने बताया था डायरेक्ट इसी में कर लिया करो। बोलो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, लगभग में आंसर आएगा, तो पॉइंट में ही ऑप्शन थे इसके, ठीक है बच्चों। चलो सोल्व करवाओ, 0 से 2 पंजे 2 से 18 बार 2 से और काट लो 23 आएगा, 2 नम, और 23 पंजे कितना होता है मेरे भाई 115, किससे भाग लगा देंगे 9 से, तो 9 से 115 को भाग करोगे, डायरेक्ट ही कर लें, 9 एकम 2 25, 9 दूनी 7 70, 9 सती 63, 7 70, 12.77 के आसपास चलेगा, यानी कि ऑप्शन में था 12.78 या जो भी था, तो कर लेंगे टिक। मेन है क्या, वही भाषा रही जो कल सिखाई थी आपको ये 3 तरह की लैंग्वेज पूछी जाती है जरूर। अगला टाइप देखो, और कोई भी ये मत करिए इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो, पहले बताया था डिग्री को डिग्री में ही सोल्व कर लो, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, यानी कि आपको परसेंटेज मोर देन परसेंटेज बताना है, तो इसमें मैंने बताया था ऊपर क्या करना है, डिफरेंस, और जिससे पूछे कंपैरिजन किससे हो रहा, कार्यक्रमों की तुलना में, किसकी तुलना में, कंपैरिजन तो यही है ना भाई, इसकी तुलना में अनुसंधान पर बताना, और जब भी परसेंट अधिक परसेंट कम पूछे डिफरेंस करना है। याद आ गई सारी बातें, तो पहले बताओ कार्यक्रमों पे कितना दिया हुआ है मेरे भाई, आप लोग समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट लाइन एक ही लिखनी है आंसर आ जाएगा, मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं,
तो 35 डिग्री किस पर कह रहा है? अनुसंधान पर कितना पढ़ोगे? ठीक है, इन दोनों में है कंपैरिजन, तो रेशियो ले लूं, पहले बताया था, छोटा कर लो, दोनों 5 से कट रहे, 5 सते और 5 से 13 पंजे। अब बताओ आप, डिफरेंस करना दोनों का, कितना डिफरेंस आ रहा दोनों का? 6 का। किस पे पूछा हुआ है? किस पर? और लगभग में आंसर देना है मेरे भाई। तो कार्यक्रम पर, कार्यक्रम की तुलना में पूछा तो बटे में कौन आने वाला है? आपका इवेंट्स वाला ही नंबर आएगा। तो बताओ बटे में कितना आएगा और गुणा में, फिर से 600 को किससे भाग लगाएंगे? 7। हर बच्चे तक मेरी बात पहुंच पा रही है? समझ पा रहे हो? आसान है बिल्कुल। चलो बोलो क्या करेंगे? 600 किससे भाग लगा देंगे? करवाओ भाग। कैसे करोगे? 7 अठी कितना बचा? 4, 40। आगे क्या करोगे? 7 पंजे 35, कितना बचा? 5, 50, 7 सती 1, 10, तो 75 पॉइंट कुछ आएगा लगभग में। तो अगर लगभग हो सकता है राउंड फिगर करके दे रखा हो, 86 दे दे, 85 दे दे। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है, 2 क्वेश्चंस को करेंगे आप लोग अटेम्प्ट। देखो फिर से क्या पूछा गया है, पढ़े भाई सारे? क्या दिया हुआ है? यदि वर्ष के दौरान, कोई एक साल दे दिया गया है, लिख भी सकता था कोई साल। वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि, विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई, मतलब आपको टोटल अमाउंट दिया गया है जो एक्सपेंड किया गया है किस पर? इस टोटल पे। कितना अमाउंट दे दिया? 1,80,00,000। 3, 2, 5, 6, जब भी 7 जीरो हो ना बच्चों, करोड़ बना देती है। तो ये अगर 8 की जगह जीरो होती तो 1 करोड़ होता ना ये। तो 1,80,00,000 पढ़ोगे ऐसे, 5 जीरो पे लाख बनता है। ठीक है, याद रखो आंकड़ा। तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि, आधारभूत संरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो राशि आपने खर्च की, छात्रावास पर खर्च की गई राशि से, छात्रावास मतलब हॉस्टल पर, आपने जो इन्वेस्टमेंट, जो खर्च छात्रावास पे किया और जो खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया आधारभूत संरचना पर, ये इससे कितना अधिक है। अब की बार प्रतिशत में नहीं पूछा, अब की बार अमाउंट पूछा है रुपयों में, इसलिए रुपये दे रखे नहीं। तो कंपैरिजन बताया था कल, किससे करोगे? रुपए से। अब बताओ क्या क्या पूछा गया है बच्चों? संरचना पर खर्च की गई राशि कितनी है? 50 डिग्री। छात्रावास पर कितनी है? डिग्री में कितना ज्यादा इससे? मैंने कहा था अंतर पूछे कुछ भी एक ही देख लिया करो। तो अंतर कितने का आ रहा है मेरे भाई? 50 डिग्री माइनस, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो मुझे 4 डिग्री की वैल्यू चाहिए नहीं, और दे कितने की रखी है? 300 टोटल खर्च बता रखा है। तो ये जो वैल्यू है कितने डिग्री की है? 360 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। 1, 80, 00 और 30 और कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है? कल बताया था कैसे सोल्व करते हैं, फिर भी आप देख लो, क्या पिछले लेक्चर समझाया था ना। जिसकी वैल्यू दी हुई है 360 की दी हुई है टोटल, तो ऊपर लिख लिया, इनटू में 4। बताओ कैसे सोल्व करेंगे? 0 से, ठीक है, 4 नम और 9 दूनी 2 के आगे कितनी जीरो आएंगी? 2 और 3, 5। 5 जीरो का मतलब क्या होता है? 2 लाख। तो संख्या में लिख ले या ऐसे ही दे दे? क्लियर है भाई? 2 लाख लिख दे या ऐसे ही दे दे। तो आंसर क्या है सवाल का? सबको समझ में आ रहा है? तो कौन किससे अधिक है, कम है? अगर आपसे बिना प्रतिशत के पूछे तो सीधा डिफरेंस कर लो। क्लियर है भाई? सीधा 4 डिग्री की वैल्यू निकाल देना, 360 की दे रखी, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो आप लोग फिर से। खेलों पर मतलब किस पर कह रहा है? स्पोर्ट्स पर। एजुकेशन की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया? अब की बार क्या देख लिया आपने? प्रतिशत के साथ क्या देख लिया है? कम। प्रतिशत में पूछ रहा है, और परसेंटेज में कम ज्यादा बोले तो बस दोनों वैल्यू चाहिए, अनुपात लेंगे, अंतर बटे जिससे तुलना हो रही गुणा। बोलो खेलों पर कितना कह रहा है? 52 डिग्री। शिक्षा पर बात समझ में आ रही है यार बच्चे के? एनालाय को क्लियर हो रहा है एकदम? बोलो क्या करना है? 4 से कैंसिल कर लू पहले, 4 से 13 और 4 से 20, दोनों मान 4 से कट रहे थे ना। मैंने बताया जब भी ये भाषा पूछी जाए कितने प्रतिशत कम, तो आपको डिफरेंस करना है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? किससे कह रहा है? कंपैरिजन किससे हो रहा है? जिससे भी कंपैरिजन होता है वो बटे में आता है, शिक्षा की तुलना में। तो बटे में कितना आएगा? और गुणा में, तो कितने परसेंट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का?
35%। हर बच्चे तक बात पहुंच पा रही है मेरे भाई? पक्का? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, 5 और करेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट, इसे और अटेम्प्ट करेंगे आप। पढ़ो क्या पूछा था। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है? अब की बार जो हमें डेटा दिया है वो स्पोर्ट्स पर जो आपने खर्च किया है उसका डेटा दिया है, यानी कि स्पोर्ट्स कहाँ है, यानी कि वैल्यू कितने डिग्री की दी हुई है, कंपैरिजन उसी वैल्यू से करेंगे जो गिवन होगी, जो दी गई होगी तुलना उसी से करेंगे। आ गई क्या बात समझ में? तो 52 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 1.8 करोड़, कितनी? और 1.8 करोड़ मैंने अभी समझाया कैसे लिखोगे। 1.8 करोड़ का मतलब 7 जीरो, और 7 जीरो की जब इसमें गुणा लगाऊंगा मैं तो 1 जीरो तो पॉइंट हटाने में चली जाएगी, तो आगे कितनी जीरो बचेंगी? 6। जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई। अगर मैं 1.8 करोड़ में, देखो 1.8 करोड़ में इसे करोड़ में लिखना ही चाह रहा हूं तो कितने करोड़ होते हैं? 7 जीरो के साथ 3 3 6 एक जीरो पॉइंट हटाने में चली जाएगी ना एक अंक का दशमलव। 10 की गुणा करोगे एक अंक का दशमलव हट जाएगा, तो कितनी जीरो आएंगी? 2 2 4 और 2, तो 18 के साथ कितनी जीरो लिख लेंगे? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ समस्या समझ में आ रहा है बढ़िया से? अब बताओ गुना में क्या पूछा है? शिक्षा व अनुसंधान पर। शिक्षा कहाँ है इसमें? एजुकेशन 80, रिसर्च कहाँ है? 65। इन दोनों का टोटल पूछा है तो दोनों को जोड़ लूं, डिफरेंस पूछता घटा लेते हैं, टोटल पूछ रहा जोड़ देंगे। जोड़ो किसे किसे? 80 और, तो ये वैल्यू आपसे पूछी है बच्चों, अब इसे सोल्व करना है। तो 80 और 65 पूछा तो मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख लूं यहाँ, 80 + 65 आपसे पूछा गया है जो कितना हो गया? 145। सोल्व कर लें बच्चों, 4 से काटेंगे पहले, कितना आया? 4 से 13 बार और 4 से 45 बार, कितनी बार? 180, 45 बार कट जाएगा, आगे जीरो बच जाएंगी 5, कितने? अब आगे इसको सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है उसके हिसाब से तो आंसर ही आएगा, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ये मान खेलों पर ना होकर किस पर था? टोटल अमाउंट ले लें तब सोल्व हो जाएगा। तो बोनस के चांसेस हैं पूरे अगर मिस प्रिंटिंग है, लेकिन इंग्लिश वर्जन भी खेलों पर ही बोल रहा है। तो देखो अगर मैं इसे पूरा 360 डिग्री ले लूं, यानी कि टोटल मान लूं कि कुल खर्च की गई राशि कितनी है? 1 पॉइंट, तब इसका आंसर मैच कर रहा था ऑप्शन से। तो कैसे करोगे फिर अगर कुल राशि दे दे? 360 डिग्री ले लोगे और एक 80 और आगे कितनी जीरो? 5। अरे ठीक है भाई, 2 3 5 और कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है? अब आप निकाल लेंगे, करें सोल्व, बताओ कितना आ रहा है। अगर 18 दूनी 36, एक जीरो से, फिर आप 2 से यहां करोगे ना तो ये देखो कितना आएगा, 2 पंजे, यहाँ एक जीरो बच रही ना 10, आगे कितनी जीरो बच जाएंगी? 4। ठीक है बच्चों, कितनी जीरो बचेंगे भाई? एक तो देखो आप 1 2 3 4 ही बचेगी, एक जीरो तो एक कट गई, एक 2 पंजे 10 में चली गई। अब 50,000 में गुणा हो जाएगी किसकी? 145 की, 5 पंजे 25, 14 पंजे 70 और 2 72, और कितनी जीरो आएंगे आगे? 4। तो ये आंसर आएगा आपका, यानी कि आ जाएगा 72,50,000। चलो तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था मेरे भाई, क्लियर है? आपको टेलीग्राम पर इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तब आप चेक कर लेंगे ऑप्शन, क्लियर है सब? तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सब बच्चे भाई। तो आपको पांचों सवाल समझ में आए कि नहीं? अगर टोटल अमाउंट मान के चले तो मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। फिर अगर खेलों पर खर्च की गई राशि है तो फिर कंपैरिजन किससे होगा? 52 से। असली में तो ये है सोल्यूशन, लेकिन अगर खेल ना हो करके टोटल अमाउंट दे दे तो ये सोल्यूशन है। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2022 का है बच्चों, सारे एग्जाम कवर करेंगे लगभग। CHSL CGL MTS वगैरह एग्जाम में केवल कितना क्वेश्चन आता है? एक, ज्यादातर एक ही पूछा जा रहा है, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसमें से एक ही पूछा जा रहा है, एक डायग्राम देगा एक सवाल पूछेगा। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रेस कलर्स दिए गए हैं, पोशाक के रंग बताए गए हैं, कितने कितने परसेंट हैं? 10%, 20%, 30%। तो जो भी आप ड्रेस पहनते हैं उसके कलर बताए गए हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है पीले रंग की पोशाक, मतलब येलो कलर की जो ड्रेस है वो कौन सा एरिया बताया गया है? 10% का प्रतिनिधित्व करने वाला त्रिज्या खंड है,
मतलब 10% वाला जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, त्रिज्या खंड किसे बोलते हैं? आपने सुना होगा एक सर्कल हो अगर, तो रेडियस कहां से होती है? सेंटर से। एक वृत्त में केंद्र से परिधि को मिला दो तो त्रिज्या बन जाती है। क्या बन जाती है? इसे केंद्र कहते हैं और इसे परिधि, सरकमफेरेंस। इसे मिला दो तो क्या बन जाती है? त्रिज्या। और त्रिज्या द्वारा जो भी टुकड़ा काटा जाएगा, ये टुकड़ा अगर मैं, जैसे आप वो खाते हो पिज्जा, तो एक पीस ये काट दिया मैंने, तो ये कहलाएगा, जैसे पिज्जा है वो त्रिज्या खंड है। क्या है? आई क्या बात समझ में? तो त्रिज्याओं द्वारा काटा गया। अब आ जाओ, तो 10% वाला एरिया, इसमें ये कौन से कलर को दर्शा रहा है? तो ये पूछ रहा है तो पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो आपको कुछ और भी दिया होगा। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक कॉलेज पार्टी में 60 छात्रों द्वारा, टोटल छात्र कितने दिए हुए हैं? अब बताओ, सवाल में कोई दम है? अगर टोटल स्टूडेंट्स बता दिए गए हैं तो कितने परसेंट की वैल्यू है ये? हैं? कितने परसेंट की निकालनी है? तो बस सीधा 60 छात्रों के 10% ही तो पीले कलर में है, बस आंसर आ जाएगा आपका। 60 छात्रों का 10% निकाल देंगे आप, कितना आंसर आ गया? कोई दिक्कत? क्योंकि पीले रंग की पोशाक पहनने वाले छात्रों की संख्या 10% है। किसका? तो हो सकता है सवाल में ही बताए आपको, क्वेश्चन में ही। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सीजीएल 11/4/2022 का है। बोर नहीं होना है भाई, मेहनत करनी है, मेहनत करते रहो। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ बोर हो जा। तुम में से हो रहा है कोई बोर? किसे कहते हैं बोर? बताया था ना मैंने, बोरियत, जब इंटरेस्ट ही ना हो, मजा ना आ रहा हो। तुम्हें तो आ रहा पूरा मजा, तो बोर किस बात के हैं भाई? और मजा नहीं भी आ रहा हो तो भी पढ़ा करो। बोरियत पता क्या चीज है बताया था मैंने? बोरियत किसे कहते हैं? तो आपका मन है ना, ये कहता है कि फिलहाल तो बोर हो रहा है। वैसे कोई बोरियत जैसा शब्द होता नहीं है। ये कहता है यार चल थोड़ा सा टहल ले, मजे ले ले, बाहर दोस्त खड़ा है भाई, घूम ले थोड़ा सा। तो ये आपका मन कहता है मेरे भाई, इसे समझाया करो। कह रहे बस 10 मिनट और एक सवाल कर लूं, है 10 मिनट और एक टॉपिक कर लूं फिर चलेंगे। समझाते रहा करो, ठीक है मेरे भाई? चलो बढ़े आगे। अब सवाल को पढ़ो, क्या दिया हुआ है। ये ग्रेड दी गई है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड। और आपसे पूछा गया है कि 1800 छात्रों का ग्रेड में प्रदर्शन दिया गया है। किस दो ग्रेड को मिलाकर छात्रों की संख्या ग्रेड बी व ई में छात्रों की संख्या से कितना कम है? वैसे तो बच्चों बहुत लेंदी क्वेश्चन है अगर देखा जाए। 60 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं इस पेपर में। 60 मिनट में तो उस पेपर में एक सवाल पूछा गया है, लेकिन इसे शॉर्ट कैसे करें समझो बात को। ये बताओ, अगर मैं ये देख लूं कि बी व ई में छात्रों की संख्या कितनी बैठ रही, तो जल्दी से सोच पाऊंगा नहीं चीजों को। बी व ई में छात्रों की संख्या कितनी बैठ रही, ध्यान दो, 27 और 8। अगर बी और ई में देखूं मैं, तो 27% और कितने परसेंट, तो कितने परसेंट बच्चों? 35% किसमें? बी और हमें वे चाहिए जो कुल के 35% से कितने कम हो। तो पहले 1800 का 35% निकाल लो, उसमें कितना कम करो। तो आपने कहा भाई 1800 का कितना परसेंट देख लूं, 35%, कितना आ गया? 18×5 = 90, 9 18 54 और 9 63, 630। मैंने बी और ई में देख लिया कितने छात्र हैं, तो बी और ई में कितने छात्र बैठे? इस 630 से 54 कम होने चाहिए, तो मैंने इससे कितना कम कर लिया, कितना बच रहा? ये आ गया 576। ठीक है मेरे भाई, देख लो एक बार, 76 4 80 50, हाँ 500। अब 576 परसेंटेज में चेंज कर लो, क्यों वैल्यू निकालूं? तो फिर दो परसेंटेज जोड़ के देख लेंगे बस। तो 576 कितने परसेंट बैठेगा? 1800 का। तो जितना भी परसेंटेज वैल्यू ये आएगा वही ढूंढ लियो ऑप्शन में। जिन दो से परसेंट बन गया तो वही तो आंसर होगा। तो आप कहेंगे मेरे भाई मजा आ रहा, समझ में आ गई ना बात, कि जो 576 बच्चे हैं ये कितने में से देख लो कितने परसेंट बैठ रहे, तो फिर जिन जिन ग्रेड का योग इतने परसेंट आएगा वही तो है वे। तो बताओ 576 बटे कितना कर लिया हमने, तो कितने परसेंट आया मेरे भाई? 2 जीरो से 18 3 54, 3 36, 18 दूनी। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां तक पूरी बात समझ में आई होगी, आई नहीं? चलो अब बताओ कितने परसेंट,
देख लो किस किस का योग, सी व ई का योग कितना बैठ रहा है, सी और ई, 24 और 8, ये तो पहले में ही बात बन गई। फिर भी आप चेक कर लो और भी ऑप्शन, बी व डी देखो, बी व डी 27, 11, 38 आएगा, गलत है। ए और बी 30 और ये तो बहुत ज्यादा आएगा। सी और डी, सी और डी 24, 11, 35, केवल एक ऑप्शन है जिसका टोटल कितने परसेंट बैठा है, जो 576 के बराबर आएगा, और जो जिस कितना कम होगा बी और ई से, 54 कम। क्या आपके बात समझ में आई? चलो तुम्हारे अलावा भाई कई सारे होंगे जो दुविधा में होंगे इसका मतलब, तो फिर डायरेक्ट बताते हैं तुम्हें बात, ध्यान दो फिर सारे। टोटल कितने परसेंट है यहाँ, तो 54 कम आना, कितना कम, अब 35% में से तो 54 घटा नहीं सकता मैं, ये तो समझ में आ रहा ना बी और ई कितना है। तो आप क्या करो, संख्याओं को भी छोड़ो, ये सारा सोल्यूशन छोड़ो, आप क्या करो, कितना कम है कितने पे, तो इसका ही परसेंटेज कन्वर्ट कर लो। ये तो था बेटे बेसिक पूरा, तो मैं आराम से समझाया क्या क्या करना है। अगर इसमें समस्या आ रही तो इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो सीधा मैं देख लूंगा बी और ई से कितने परसेंट कम उत्तर आएगा, तो कितना कम, 54 को किस में बदलना, 54 कितने पे और गुणा, बोलो 2 जीरो से 18 दिए, कितना है मेरे भाई, तो 3% की वैल्यू है ना ये, तो अगर 35 में से मैं 3% कम कर दूं तो आंसर कितना बैठेगा, तो देख लो किन दो ऑप्शन से बैठ रहा। अरे आ गया, ये बेसिक समझ लो भाई, फिर से बता रहा, 35% निकाला हमने किसका, 1800 का, कितना आया 630, इसमें से कितना कम करना, कितना बैठा, अब इस 576 पे देखो कितना परसेंटेज है किसका, कितना 32, फिर देख लो किन का योग बैठ रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चनों की तरफ रुख करते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 कंपनी के विभाग हैं, डिपार्टमेंट दिए हुए हैं ABCD, और इनमें आपको एम्प्लॉइज बताए गए हैं कितने काम कर रहे हैं, वो भी डिग्री में, 360 डिग्री होता है टोटल, उसे इन्होंने कर रखा है। ए में 64.2 है, बी में 73.8 है, सी में 72 है, डी में 57 डिग्री और ई में 93 डिग्री। मैंने कहा था चीजें डिग्री में तो डिग्री में रखने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे हम, ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो। यदि विभाग ई में कार्य करने वाले 20% कर्मचारियों को, मतलब किसके 20%, 20% कर्मचारियों को विभाग ए में स्थानांतरित कर दिया जाता है, वो क्या रहा है, 20% द एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट ई इज ट्रांसफर्ड टू द डिपार्टमेंट ए। क्या कर दिया गया है, ई के 20% किसमें स्थानांतरित कर दिए गए हैं। फिर कह रहा है तो विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या, तो अब जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएंगे किसमें, डिपार्टमेंट ए में, वे विभाग सी में कार्यरत, जो सी में काम कर रहे हैं उसका कितना, के बीच अंतर बताना है। तो पहले ध्यान दो बच्चों, पहले इसने कहा है कि विभाग ई में कार्य करने वालों का कितना, ई में कितने कार्य कर रहे हैं, तो 93 डिग्री का डायरेक्ट 20% निकाल लो, कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री में है मान तो डिग्री में ही आएगा, तो इसका 20% होता है 1/5, तो आपने कहा 93 का, और जो भी ये मान आएगा किस में जा रहा है, तो ए में कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे, अब ए में कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे, और प्लस में ये और आ गए, ये कितना आ रहा है बच्चों, 93/5, 5 ही कम 4, 43, 5 अठे 18.6 डिग्री आ रहा है, यानी कि 93 डिग्री के कितने 20% कितने आए, 18 पॉइंट, जो किस में आ गए, ए में, और ए में पहले से कितने थे, तो कितने हो गए 64 और 8 72, 10 82, 82.8 डिग्री। तो फिलहाल ए में इतने हैं। आगे क्या कह रहा है, तो ए की संख्या निकाल ली हमने, और किसकी चाहिए, सी की, सी के कितने चाहिए, सी में है कितने, अब 72 डिग्री का भी कितना चाहिए, तो 124% निकाल देंगे डायरेक्ट। सही है भाई, डिग्री का परसेंटेज निकाल रहे, कोई घबरा तो नहीं रहा, क्या दिक्कत है, डिग्री में वैल्यूज आ जाएंगे। तो 72 डिग्री का 124% सी का निकालना है, कितना आया बताओ, सब सोल्व करवाओ। हाँ भाई कितना आएगा सोल्व करके, काट लो मेरे भाई, 4 से 25 बार, 4 से 18 बार, क्या कह रहे हैं आप,
करो कितना आएगा बताओ, 25 से करो कैंसिल, ठीक है। इसे कैंसिल करो, कितना आ रहा पहले, 25 से काट लें, 25 चौका 100, कितना बचा 24, 25 निम्मा 225, 25 सिक्का कर लो गुना 18 सिक्का 108, 10 18 निम 162 और 10 172, 17 18 चौक 72 और 17 कितना आ गया 89.28 डिग्री। तो 89.28 और 82.8 का अंतर पूछा ना, तो बताओ अंतर कितना है, इनका डिफरेंस पूछा है। 89 में से 82 घटाओगे, जिन्हें नहीं आता भाई, ए भाई नालायक हो, पहुंच जाओ बचपन में, हैं जब मैम पढ़ाया करती थी, एक कमची हाथ में होती थी, कहते दशमलव के नीचे क्या लगाओ और इसमें से घटाओ 82.8। अब घटाना, यहाँ जीरो बढ़ा लो, 2 अंक बना लो, घटा दो, 8 12 में से 8 गए, कितना बचा बच्चों 8, 8 में से 2 गए 6, 6.48 आया। तो 6.48 डिग्री चाहिए हमें, आंसर आ जाएगा। बताओ अब टोटल कितने परसेंट होता है 360, संख्या चाहिए ना हमें, तो टोटल दे रखी 3000, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितने की निकालनी है मेरे भाई, 6 पॉइंट हटा लें, 2 जीरो बढ़ जाएगी नीचे, है भाई। अब बताओ 2 जीरो से कट गया, 3 से कितनी बार 12 बार, करो कैंसिल, कितनी बार हो रहा है 12 पंजे 60 और 12 चौक, तो जो 6.48 डिग्री है वो संख्या में कितने के बराबर है, कोई समस्या भाई, तो आंसर कितना आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस पे, बाकी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट करो, देखो हो पाते हैं नहीं आपसे, ठीक है। तो विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या विभाग डी व ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत ज्यादा, प्रतिशत कम तो नहीं पूछ रहा, ज्यादा कम पूछता तो अंतर बटे जिससे तुलना करनी वो और गुणा में 100, लेकिन क्या क्या पूछा हुआ है, विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या, और जब भी प्रतिशत में मान पूछता है मैंने बताया था आपको हल करने की जरूरत नहीं है, 3000 का डिग्री में कन्वर्ट मत करना है भाई, 3000 पे डिग्री से संख्या मत निकालना आप लोग, आप डायरेक्ट क्या करोगे, किस किस के बता रहा है, तो बी में लिख लो कर्मचारी कितने हैं, और यहाँ किस किस के बता रहा है डी, और तो बी के कितने कर्मचारी हैं डिग्री में 73.8 डिग्री है, तो डिग्री में लिख लेना आप, डी प्लस ई कितने बैठ रहे हैं 57 प्लस 93, 57 प्लस 93 ये कितना हो गया 150, और ये हो गया 73 पॉइंट, मैंने बताया था पहले रेशियो ले लिया करो, जब भी प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन हो पहले क्या ले लिया करो रेशियो, जब भी परसेंटेज में वैल्यू पूछे आपसे पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, किससे कैंसिल हो रहे दोनों मान, देखो 7 3 10 और 8 18, तो 3 से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अंकों का योग अगर 3 या 9 के लिए अंकों का योग ही तो करते हैं, 3 और 9 से अगर चेक करना है संख्या कट जाएगी या अंकों का योग कर लो, 8 3 11 7 18 कट रहा है 3 से, और यहाँ पर भी 5 और 1 6 काटो, 3 ही कम, वो 3 दूनी 6 1 13 3 चौक 12 3 छक 18, और यहाँ 3 पंजे, ठीक है भाई 2 से और काट रहे क्या, कितना आ गया, अब बताओ 123 से 250 कितना ज्यादा है, ज्यादा कम थोड़े ना पूछा, डायरेक्ट पूछा है, तो सीधा सीधा लिख दो, क्या पूछा है 123 किसका पूछा है विभाग डी व, तो डी व ई के कितने हैं 250, और गुणा में कितना कर देंगे, सीधा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, जिसका पूछा हो उसे ऊपर लिख दो, जिसमें से पूछा हो बटे में और गुणा 100, बताओ क्या आया, 1 जीरो से 5 पंजे 25, 5 दूनी 123 दूनी 2 46 बटे 5 आ गया, हल करो 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 दूनी, तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, तो जितने बच्चों को 49.2% था, लाजवाब जबरदस्त बढ़िया है, आप सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, सब समझ में आ गया ना बढ़िया से, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, विभाग ए व सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग बी व डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है, अब की बार प्रतिशत में ना पूछ करके मान पूछ रहा है बच्चों, कौन कौन से विभाग लेने हैं ए और सी और बी, और मैंने बताया था डिग्री में ही कर लो पहले हल, डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और जब संख्या निकालनी हो तो ये मान कितने डिग्री का है
360 डिग्री का। कितने का है? तो बोलो सारे। विभाग ए व सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या क्या बताओगे आप? ए और सी डिग्री में ऐड कर लोगे? कितना लिखूं ए और सी में? या आगे 72 में कितना जोड़ देंगे? कितना है बच्चों? 4 2 6, 136.2 डिग्री आ गया। दूसरा कौन कौन सा विभाग लेना है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट लेना है मेरे भाई? ये कह रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेने हैं ए व सी के और बी व डी के। फिर ये बताना कितने एक्सीड करते हैं इसमें, कितने ज्यादा हैं। ज्यादा का मतलब क्या बताया था मैंने? डिफरेंस। चाहे ज्यादा पूछ ले चाहे कम, क्या करना है मेरे भाई? अंतर। तो बी प्लस डी बोलो। बी प्लस डी, बी है 73.8 और डी है 57। 73.8 प्लस, बोलो कितना आएगा? 7 3 10, 130 पॉइंट। अब बताओ कितने का डिफरेंस है दोनों में? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कर ले। चलो ये 1308 है, 1362 है, 54 का डिफरेंस है। एक अंक पे पॉइंट लगा लो, इतना तो आता होगा। तो ये 5.4 डिग्री का अंतर आया, यानी कि ये इससे कितना ज्यादा है? 5.4 डिग्री। लेकिन मुझे संख्या में बताना है, किसमें? यानी कि मुझे कितने डिग्री का मान चाहिए, और मुझे दे कितने का रखा है? 360 डिग्री। टोटल एम्प्लॉइज बता रखे, मैं यहाँ कर दूं 16। तो आप आगे ध्यान देंगे, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3000। और आपको कितने डिग्री निकालनी है बच्चों? अब 5.4 निकालना है। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ा ले। एक अंक पे दशमलव है, नीचे जीरो बढ़ जाएगी। अब हल करो इसे, 2 जीरो से बताओ। 18 तीय 54, 18 दूनी 36, 2 से 15, 15 तीय, तो संख्या कितनी आई? 45। कितनी आई? और 45 किस किस के बीच है? आई क्या बात समझ में बच्चों? आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन बच्चों। आप क्वेश्चन देखो, इसमें दो आपको चार्ट दिए गए, एक तो पाई चार्ट और एक टेबल। क्या दिया हुआ है इसमें? होटल मैनेजमेंट में, मतलब आपको ये बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन छात्रों का, स्टूडेंट्स का टोटल किस किस फील्ड को उन्होंने चुना है। होटल मैनेजमेंट को कितनों ने चुना है? 25% ने, इकोनॉमिक्स को 12% ने, कंप्यूटर साइंस को और आईटी को 14% ने, और ईसीई को 16% ने, और ट्रिपल ई को 18। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारा आपको बता दिया गया। और ये कह रहा है एक विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों, अलग अलग विभाग, मतलब अलग अलग वो चुने गए हैं, और प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? टोटल स्टूडेंट बता दिए गए हैं, तो 100% बैठ रहा है टोटल। देखो 18 16 कितना होता है? 34, 4 38, 10 48, 5 53, 10 63, 12 75, 2500। पूरे 100% दे रखा है। और कितना दे रखा है? और साथ साथ जानकारी दे रखी है कि जो फील्ड है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में टोटल बॉयज कितने हैं? 56%। सीएस में टोटल कितने हैं? 44%। आईटी में और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में और ट्रिपल ई में और होटल मैनेजमेंट में 80%। ये नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो आप समझो, अगर मैं पूछूं, मुझे बता भाई, होटल मैनेजमेंट में अगर 80% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? तो लड़कियों के भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं ना इसमें, ये खुद समझना है आपको। अब ध्यान दो, पहला सवाल क्या है, पढ़ें क्वेश्चन। क्या कह रहा है बच्चों? इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या से, फिर से पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में केवल बॉयज, इनका रेशियो बताना है आपको। ठीक है, पहले ध्यान से सुनो। अगर मुझे लड़कों की संख्या निकालनी है किसी भी विभाग में, कैसे करेंगे? फिर डायरेक्ट बताऊंगा क्या करना है। अगर मुझे यहाँ नंबर ऑफ बॉयज निकालना है तो कैसे सोचोगे? पहले तो कहोगे इकोनॉमिक्स में निकालना, मान लो, तो पहले तो कहोगे इकोनॉमिक्स में प्रवेश कितनों ने लिया, किसके? तो 5000 विद्यार्थियों का पहले कितना निकालोगे? 5000 का 12% अगर मैं निकाल दूं तो इकोनॉमिक्स के छात्र आ जाएंगे, आ जाएंगे टोटल छात्र इकोनॉमिक्स के। तो उसमें का फिर कितना निकाल दूं? 56%। आपने 5000 का 12% निकाला और फिर उसका कितना निकाला, तो उसमें से लड़के कितने हैं वो आ जाएंगे। तो टोटल छात्र तो निकलेंगे 5000 का 12%, फिर जो वैल्यू आएगी उसका भी कितना, वे लड़के आ जाएंगे। आई क्या बात समझ में? तो ऐसे नहीं करना। मुझे एक बात बताओ, पूछा क्या है क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या, अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अपने आप में पूरा 100% छात्रों का है, कितनों का? इस परसेंटेज बना जाओ, ये तो 12% 5000 का है,
इकोनॉमिक्स में जितने भी छात्र पढ़ते होंगे अपने आप में तो 100% होंगे, पक्का। उन 100% में से लड़के कितने हैं? तो इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, पढ़ो क्या कहा इसने। इसने इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या कितनी है? 56%। और इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने परसेंट होंगे? इन दोनों का अनुपात पूछा है। कोई भी वैल्यू निकालने की नीड नहीं है, अगर आप समझ पाए हो तो। पक्का? चलो बताओ तो क्या आ गया। 4 से कैंसिल आउट कर दूं? 4 से 14 बार, 4 से 25 बार। रेशियो क्या आ गया? 14:25। अब 14:25 ऑप्शन में है कि नहीं मेरे भाई? काम बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन। आपको 3 ब्रांच दे रखी है, CS, ECE और EEE। इन तीनों में बॉयज की आपको एवरेज नंबर ऑफ बॉयज बताना है, यानी कि लड़कों की औसत। तो पहले तो आप तीनों में लड़कों की संख्या बताओगे कितनी है, और एवरेज कैसे लेते हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बॉयज को आप डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर कितने हैं, कितनी ब्रांच है, तीनों में औसत निकालना। तो आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल। तो कुल योग किस किस का करोगे? टोटल सम किसका करोगे? CS ब्रांच के, ECE और EEE, इन तीनों में किसकी संख्या चाहिए? तो लड़कों की संख्या निकली कैसे बच्चे? कौन कौन सी ब्रांच है बताइए जरा। CS, ECE और EEE। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। ECE है और EEE है, ये 3 मैंने गोल कर दिए हैं। एक तो CS है। अब आपसे पूछा है, मैंने बताया भी नंबर ऑफ बॉयज कैसे निकालोगे। टोटल कितने हैं छात्र? 5000 में से पहले देखो इन ब्रांच में कितने कितने छात्र हैं, फिर उन छात्रों का भी। तो पहले एक काम करो, जब मुझे सारी कैलकुलेशन करनी है, सारा कैलकुलेट करना ही है, तो पहले इन तीनों की वैल्यू यही निकाल लो, फिर इन तीनों का जो मान आ जाएगा उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, लड़के आ जाएंगे। आई क्या बात समझ में? तो कैसे करोगे? मैंने बताया था 5000 कितने परसेंट की वैल्यू है बच्चों, याद करो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक सिखाया था, तो मैंने कहा था अगर वैल्यू निकालनी पड़ी सबकी, तो आप सबसे पहले कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लिया करो। 1% का मान कितना है मेरे भाई? 50। तो 1% की वैल्यू 50 है, तीनों में 50 की गुणा लगा दूं तो आसानी से संख्या आ गई। तो बोलो यहाँ कितनी आ गई? 750 तो आ गए CS में। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या आ रही है, लड़कों की नहीं, छात्रों की। इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों होंगे। यहाँ बताओ, 16 पंजे 80, 800 आ गया। 18 पंजे 90, 900 आ गया। अब आप मुझे बताओ, इन 750 के भी बॉयज निकालने हैं, तो CS में कितने परसेंट है लड़के? तो आप क्या करोगे अब? CS ब्रांच में बॉयज कैसे निकालोगे? 750 का कितना परसेंट, ठीक है, प्लस किसमें भाई? तीनों का योग तो ऊपर आएगा, और जब औसत निकालते हैं बटे में क्या आएगा? टोटल नंबर लिखते हैं, और बटे मतलब टोटल सम करते हैं, ऊपर योग, और बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो तीनों का योग करना है। बताओ ECE में लड़के कितने? टोटल छात्र 800 का कितना परसेंट? नोट कर लो बेटे, 800 का। अब आप बताओ आगे क्या करेंगे। तीसरा कौन है? EEE। 68% निकालने। EEE मतलब किसका? 900 का 68% निकालना है मेरे भाई। अब बताओ सारे बच्चे, अगर ये कैलकुलेशन करनी है आपको, तो कर दें 2 जीरो से, 2 जीरो से, तो 4 से काट लें, 1 जीरो तो कैंसिल हो ही रही। 4 से 11 बार, 4 से सॉरी 2 से, 2 से 22 बार, और 2 से 5 बार, और 5 से 15। यहाँ पर बताओ सब, बाकी तो कैलकुलेशन रह गई बस। 15 गुणा 22 करना है, 72 गुणा 8 करना है, 9 गुणा 68 करना है, और बटे में कितना है? अब इस 3 का भी फंडा समझो सब बच्चे। जो बटे में वैल्यू होती है, क्या वो सबके बटे में लिख सकता हूँ अलग अलग? समझो मैं कहना चाह रहा, मान लो 15 + 18 को हमें किससे भाग करना है? या तो जोड़ के भाग कर लो, या क्या करो, 15 को 3 पंजे और 3 चंग। वजह क्या है? ये 3 इसके भी बटे में, और अरे ठीक है क्या, या ऊपर से 3 कॉमन ले लो, बात वही होती है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि बटे में अगर 3 है, तो 3 से जैसे एक वैल्यू तो ये आएगी, एक ये है और एक, तो 3 से अलग अलग काट सकता हूं ना इनमें से एक एक मान को, क्योंकि इसके बटे में 3 है, इसके भी, तो और छोटा हो जाएगा। करो 3 पंजे। सबको बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? कि जो बटे में मान होता है वो सबके अलग अलग बटे में हो सकता है, अगर बीच में प्लस कर माइनस का चिन्ह। ठीक है भाई, बताओ आगे।
3 से करो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिये, 3 से कटने वाले सब में थी वैल्यू। अब बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है। 22 पंजे भाई थोड़ा तो बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेंगी चीजें। अगर ये कैलकुलेटिव सवाल है करना पड़ेगा नहीं। ये बताओ 24 अट्ठे कितना हुआ? 192, 192 और 60 थी 180, 204 ही हो गया। तो टोटल बस यही आंसर आ जाएगा। करो 4 2 6 और 9 और 1 10 और 2 2 4 और 1 5 है कहीं ऑप्शन में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक बार, पहले वीडियो पॉज कर लो। आप लोग करो भाई अटेम्प्ट। क्या पूछा हुआ है देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी, मतलब आईटी में लड़कियों की संख्या, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईसीई, ईसीई में लड़कियों की संख्या के बीच डिफरेंस पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। और तो हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है और परसेंटेज किसका दे रखा बच्चों? नंबर ऑफ बॉयज सब में। पहले मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो ब्रांच में, कौन सी ब्रांच लेनी है? आईटी। 14%, 1% की वैल्यू कितनी है? पहले तो देखो टोटल छात्र कितने हैं, उसी में से देखेंगे लड़के लड़कियां। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 की, 14 पंजे तो 700 हो गए टोटल है। अब आप बताओ 700 का क्या निकालनी है? लड़कियां। कौन सी ब्रांच में? आईटी में। अब 700 तो टोटल छात्र हैं। अब गर्ल्स का परसेंटेज कितना है आईटी में? आईटी में बॉयज कितने हैं? अगर बॉयज 65% है टोटल छात्रों में से, तो गर्ल्स कितनी बचेंगी? 100 में से हटा देंगे तो 100% में से 65 हटा दो तो गर्ल्स कितनी बचेंगी? बच्चों समझ में आ रही है बात? अगर बॉयज 65% है इस ब्रांच में तो गर्ल्स होंगी 35%। आगे इसी में कितना है? 800, और 800 का कितना कह रहा है? 72% लड़की है तो लड़कियां कितनी होंगी? 28% गर्ल्स होंगी बच्चों। इनका डिफरेंस पूछा है। अब डिफरेंस में है, ये ज्यादा आ जाए इसमें से घटा देना, ये ज्यादा आ जाए इसमें से, ठीक है? बताओ कितना आ रहा है? 00 बोलो, 35 सत्ते कितना होता है? ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है? 200, 28 अट्ठे 224, कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या आंसर आएगा? 21। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलो तो इसमें अगली वैरायटी करते हैं अब हम, स्क्रीनशॉट ले लो सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पढ़िए आप पहले क्वेश्चन को, प्रैक्टिस के लिए। अभी पैट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। परिवहन लागत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए 5% का एरिया कवर है। संवर्धन लागत प्रमोशन कॉस्ट के लिए 5%। कागज लागत पेपर कॉस्ट के लिए 30%। प्रिंटिंग लागत प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए 25%। बाइंडिंग कॉस्ट के लिए 15% और रॉयल्टी के लिए ये कवर है। और आपसे इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपए मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, 20,600 रुपए कौन सी लागत आई बच्चों? एक किताब बनाने के लिए क्या क्या खर्चा आता है वो दे रखा है, समझ में आ रहा है? कागज की भी लागत लगेगी, मुद्रण की भी, जल्दसाजी, रॉयल्टी, परिवहन और संवर्धन। रॉयल्टी किसे दी जाएगी? जिसका नाम प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई? चलो अब बताओ मुद्रण लागत, इस 100% में मुद्रण लागत है कितनी? ये 25% की वैल्यू देती है हमें, ठीक है? तो 25% की वैल्यू कितनी देती? 20,000। आपको पता कैसे लिखा करें 1% का मान निकालना, डिवाइड कर ले रहे हैं। तो आगे क्या पूछा हुआ है? इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? रॉयल्टी कितनी देनी होती है? तो डायरेक्ट ही 25% की वैल्यू दे रखी। किसकी पूछ रहा है? 20% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो आप लोग। तो परसेंट से 5 पंजे 25, 5 चौक हल कर लें, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 412 चौक 1648, तो ये आ जाएगा आपका 16,400। ठीक है बच्चों, आसान है बिल्कुल, कर लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखिए आप। अगले 2 क्वेश्चन क्या पूछे गए? क्वेश्चन पूछा गया संवर्धन लागत प्रमोशन कॉस्ट पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण। प्रमोशन कॉस्ट का सेंट्रल एंगल पूछा गया है। प्रमोशन कॉस्ट का
और मैंने बताया था अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है प्रतिशत को, मैंने आपको दो बातें बताई थी। प्रतिशत से डिग्री जाने के लिए गुणा लगा दो 18 बटे, या यही चीज है 3 पॉइंट। ठीक है बच्चों, और अगर डिग्री से प्रतिशत आना है रिवर्स कर दो। याद आ गई बात? तो आप बताओ, अगर परसेंट वैल्यू कितनी दे रखी 5, और परसेंट वैल्यू को किसमें बदलना है? डिग्री में। तो गुणा किसकी लगानी थी? बस सीधा कितने डिग्री आ जाता? क्लियर है बच्चों? एकदम एकदम बेसिक सड़ा हुआ सवाल है। आसान बिल्कुल, उड़ा देंगे। आगे पढ़ो। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत? प्रतिशत कम, प्रतिशत ज्यादा, कितनी? क्वेश्चन करा लिए। क्यों बच्चों? अगर कभी परसेंट में लेस देन या मोर देन पूछा है तो आप पहले दोनों वैल्यूज को लिख लो, रॉयल्टी को और प्रिंटिंग कॉस्ट को। क्या क्या दे रखा है? परसेंट में लिख लेंगे, एक 20% है और एक, ठीक है, और दोनों में क्या ले लेंगे? रेशियो। कोई बच्चा 5% तो नहीं बता रहा? देख लो, यहां पर किससे पूछा है? तो कोई मत, इनका डिफरेंस मत कर देना भाई साहब। बताया था क्या करना है, परसेंट से। बोलो 5 चौक, तो 4 से 5 आ रहा है अनुपात। पहले रेशियो लेना दोनों वैल्यू का, परसेंटेज में उठा लेना, रेशियो ले लेना। अब जो बताया था किससे पूछा? परसेंट कम या प्रतिशत ज्यादा, अंतर करेंगे। अंतर कितने का है? 1 का। कितने पे कह रहा है? मुद्रण लागत से बटे 5 गुणा, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 20%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। ये कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका, और एमपी मार्क्ड प्राइस 20% ज्यादा अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य एमआरपी 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की आपको पेपर कॉस्ट बतानी है। केवल कितने में? एक कॉपी में, एक ही पीस है बस किताब का, उसकी बतानी है कागज की लागत कितनी आ रही है आपकी, पेपर की कॉस्ट कितनी आई बनाने में। आपने क्या करा, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से कितना 20% अंकित किया। आपने पढ़ा होगा सीपीएसपीएमपी, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस। जिसने नहीं पढ़ा समझ लो बच्चों कि जब भी हम मार्कअप करते हैं तो सीपी कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कहां जाते हैं? तो आपने सीपी कितनी रखी है? 100 मान लो अभी के लिए, कि मान लो इस आदमी ने लागत मूल्य कितना था बुक का 100, इसके लिए, और कितने परसेंट ज्यादा अंकित कर दिया? 20% ज्यादा अंकित करने का मतलब कितने की? 120 लिख दिया कॉपी पे। अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो 1/5, 5 से 6 रेशियो लोगे, 5 से 6 ही आ जाएगा, एक ही बात है। चलो, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, हमारा कितना बैठ रहा? मार्कअप करने पर क्रय मूल्य से कहां जाते हैं? अंकित मूल्य पे। 120 हमारा बैठ रहा है और सवाल में कितना कह रहा है? 160। 120 की वैल्यू कितनी है? कितने की निकाल दूं? 100 की निकालने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है? पढ़ो। पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए किसकी लागत पूछी है? पूरी किताब की लागत मानी ना आपने 100, तो अगर पूरी किताब की लागत 100 है तो कागज की कितनी आएगी? 100 का 30%। अगर पूरी किताब आपने 100 रुपए की मानी तो उसमें कागज कितना लगा हुआ है? 30% की लागत का। तो 100 का 30% कितना? 100 का 30% निकाल लिया। ये 30 किसकी लागत है? पेपर ऑफ कॉस्ट, ओ पेपर कॉस्ट कागज की कितनी है? कागज की लागत निकालनी, डायरेक्ट कितने की वैल्यू निकाल दो। ये तो सबको पता लग गया ना। अब कंपैरिजन करो, जो जो दे रखे तुलना तो उनमें करो, और जिसका मान निकालना हो गुणा में। तो कितनी आई? 0 से 3 चौक 12 और 4 से 4 चौक 16, कितने रुपए आई? आई क्या बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है एक, पढ़ो। 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया। प्रति समझ रहे? कॉपी। एक बुक की कितनी कॉपी करी गई है? 5200। और उनकी परिवहन लागत की राशि, यानी कि इस बार हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे दी गई है, कितनी है? 5%। परिवहन लागत की राशि कितनी दी हुई है? 80,500। तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए?
एक पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत बतानी, बेच का रेट। अगर वो कितना लाभ अर्जित करना चाह रहा है, 25% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, सेलिंग प्राइस बताना है कितनी कॉपी का, एक का। अब ध्यान दो आपको दे क्या रखा, 80,500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है, 5% की वैल्यू दी हुई है। 80,000 लिखना सीख लो सब पहले, 5% की वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक है। पहले तो कितने परसेंट निकाल लूं, 100% निकालने का मतलब पूरी किताब की लागत निकाल ली, 5% की वैल्यू इतनी, तो पूरी किताब की लागत आ गई। अब आगे क्या कह रहा, हमें कितना लाभ चाहिए, तो 25% लाभ का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर 25% प्रॉफिट कमाना है तो 100 में ऐड कर दो, कितने गुना लगा दो, तो सीधा बेच का रेट आ जाएगा, सीधा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 125/100। फिर लेकिन ये जो आपने सारा खर्चा निकाला है, बेच का रेट निकाला, ये कितनी कॉपियों का है, हमें कितने का चाहिए, तो इस सारे मान को किससे भाग लगा दूं, भाग लगाने का मतलब बटे में लिख दो, ठीक है मेरे भाई। इस सारे मान को किससे भाग लगा दो और सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, 80,500 कितने की वैल्यू है, 5 की, पहले कितने की निकाल ली, तो यहां तक तो कॉस्ट प्राइस आ गया, लागत मूल्य आ गई। फिर आपने 25% प्रॉफिट कमाना है, कितने गुना लगा दी, 125/100 की, ठीक है यहाँ तक। तो ये विक्रय मूल्य आ गया, कितनों का आया है, 5200 कॉपी होगा, कितनी कॉपी का चाहिए, भाग कर दिया किससे, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ सॉल्यूशन करना है, परसेंट से, 100 से, 2 जीरो से करें हल। यहां बताओ 5 से कितनी बार, 25 बार। अब बताओ 13 से कट रही है वैल्यू, नहीं पॉइंट में आ रही ना वैल्यू, तो बस अब तो भाग करना। पहले बताओ इससे किसी से कैंसिल करूँ क्या, ऐसे कटरा की से, तो पूरा हल ही कर लेते हैं। बताओ गुना कर लें, 25 पंजे 125, एक हासिल, 25 अट्ठे 200 है भाई, 201 आ गया। और किससे भाग करना है, अब अंदाजा लगाते हैं, चलो 52 से 201, 25 को जिन्हें कम आता है ना बच्चों, वो चूल्हा तैयार कर लिया करो भाई, पता है ना, और शुरू हो जाओ। अब बताओ इतना तो अंदाजा लग रहा है कि 50 चौक 200 होता है, 50 चौक और 52 चौक 208 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है 200, अगर यहाँ 201 है, 4 बार तो चलने की नहीं, तो ये तो ऑप्शन, चलो फिर भी अब मैंने 3 बार चलाई, 52 थी, कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 156, अरे आ गया, कितना बचा बच्चों 45, आगे फिर 2 उतार लेंगे, 52 से इस पे चलानी, देखो 5 अठे 40, 5 नम 45 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार चलाओगे, चलो देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी 16, 8 में 40 और 1 41, 416, 452, कितने का अंतर है, 36 का। आगे 5 उतारोगे, 5 सते 35 और 7 दूनी 7 बार चल गई, कितनी बार, तो यहीं से अंदाजा लग गया ना, तो ये है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 387.02, ठीक है भाई। आ गया क्या समझ में बच्चों, देखो बहुत क्लोज आंसर है, इसलिए भाग कर लेना, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। एक लास्ट है गया बच्चों, लास्ट आपका, जिसमें 2-2 डायग्राम दे देता है एक साथ, ठीक है, क्लियर है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लो और मेहनत करते रहो मेरे भाई दबा के। चलिए देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है बच्चों पाई चार्ट में, इसके बाद हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, 12 और टेबल वाले करेंगे क्वेश्चन। जल्दी से चेक करो क्या पूछा है और क्या दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है पहले डायग्राम में, डिग्री वाइज, डिग्री में दिया गया है किन स्टूडेंट्स का जो अपियर्ड हुए हैं, अपियर्ड का मतलब जो उपस्थित है इस एग्जाम में, कहां कहां से, 5 इंस्टीट्यूट से ABCDE, ठीक है। दूसरे में क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स परसेंट वाइज पास्ड दी एग्जामिनेशन, ये भी हैं जिन्होंने एग्जाम को पास करा, ये उपस्थित वाले हैं और ये पास करने वाले हैं। पूछा क्या आपसे, संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण वाले तो वे है ना, पास्ड को बोलते हैं ना बच्चों, तो जो पास हुए हैं कौन से संस्थान से, तो सी से कितने पास हुए हैं, 30%। फिर क्या कह रहा है, पहले छात्रों की संख्या संस्थान डी व ई में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का
हमें डी व ई के उपस्थित वाले बताने हैं, ये वाले। तो एक और चीज दी हुई है इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक जगह दे रखे हैं 1200, एक जगह 900। तो इस वाले में दे रखे हैं 1200, और यहाँ यानी कि यहाँ बताया गया है कि 1200 तो हुए थे उपस्थित, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल छात्र। और पास छात्र कितने हुए, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना दे तो क्या पता कितने बैठे थे और कितने पास हुए। अब आप बताओ, सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या चाहिए, तो 900 का कितना परसेंट उत्तीर्ण हुए। तो हमने ले लिया कि सी में 900 का 30% निकाल दो, हो जाएगा कम। 900 का 30% निकाल दो तो सी के पास आ जाएंगे। और संस्थान डीवीई में उपस्थित, डीवीई में प्रेजेंट वाले चाहिए, पेड वाले। तो डी और ई कौन सा है, 105 डिग्री, और 105 प्लस 39 हो गए, कितने हो गए, 144 डिग्री बैटरी टोटल। कितने का, कैसे निकालोगे यहाँ संख्या, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी, तो डिग्री में कैसे खेलते हैं, आ रहा समझ में। और कितने की पूछ रहा है वैल्यू, 144 डिग्री की। ठीक है भाई, तो 360 डिग्री की वैल्यू 1200 144 की पूछी, सोल्व कर ले। बोलो कैसे सोल्व करोगे, 1 0 से 36 चौक और 12 चौक 48, 480 बैठे हैं, ये 480 आ गए। और इसमें कितने आ रहे हैं, परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, 270। तो आपने कहा सी में जो परीक्षा उत्तीर्ण करा कितने छात्रों ने, 270 ने। और डी और ई में जो उपस्थित है कितने हैं, का कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसे पूछता है तो 270 किसका पूछ रहा है, गुणा। अब बताओ 1 0 से सोल्व कर लो, लगभग में आंसर आ रहे हैं ना। अच्छा पॉइंट में है सारे, करो। तो पहले काट लो 3 से, बोलो कितना आ रहा है, 3 नम 90, और 3 से 16 बार। फिर काटो आप 2 से, कितना आ रहा है, 2 से 45 और 2 से 8, 2 से 5, 225 को भाग कर लें किससे, 8 से। ठीक है, तो 225 को किससे भाग कर लेंगे हम, ये आ गया 45 पंजे 225 भाग 4। करो क्या आंसर आ रहा है, 4 पंजे 4 पंजे 4 6 24, 56 है ऑप्शन में। तो लास्ट ऐसा हो सकता है आपको एक में ही 2 डायग्राम दिए जाएं, जैसे एक उपस्थित वाले और एक पास वाले, दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देगा। करना कुछ नहीं है, एक ही सवाल में बस कितने चित्र पढ़ने हैं, दो डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, एक डिग्री का और एक परसेंटेज का। क्लियर है। चलिए, जितना हो सके बच्चों उतना शेयर करना, सब लोग लाइक करना इस सेशन को। पसंद तो आ रहा होगा वैसे, पूरा मजा आया पढ़ने में। अब अगले भी देखे होंगे बार ग्राफ वाले, वो स्टार्ट करेंगे हम, ऐसे चित्र आ जाते हैं दंड आलेख या बार ग्राफ पे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।